हेलो गाइस, दिस इज़ तरुण सैनी एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं रेविट आर्किटेक्चर के बारे में कि क्या रेविट आर्किटेक्चर होता है, हम किस तरीके से रेविट आर्किटेक्चर में अपना करियर बना सकते हैं। रेविट आर्किटेक्चर के कुछ इस तरीके के फीचर्स होते हैं जो बाकी हमें किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलते हैं। जैसे हम बात कर बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी की। बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी क्या होती है कि जब भी आप किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करते हैं तो सेम प्रॉपर्टी के सभी ऑब्जेक्ट में रेविट आर्किटेक्चर चेंज कर देता है। इसलिए हमें रेविट आर्किटेक्चर के अंदर हमेशा अलग से एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जिसके अंदर आप चेंज करना चाहते हैं। इसी तरीके से आपके पास पैरामेट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं। पैरामेट्रिक क्या होता है, जिनका आप साइज चेंज कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। रेविट आर्किटेक्चर बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जो हमारा वर्क शेयरिंग पर भी अच्छे से प्रॉपर वर्क कर पाता है। आप कभी भी जब वर्क शेयर करते हैं तो आप रेविट आर्किटेक्चर की हेल्प से कर सकते हैं। फॉर बिगनर्स, कि आप बिगनर्स हैं तो आप रेविट आर्किटेक्चर में किस बेसिस से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या स्कोप होगा रेविट आर्किटेक्चर का, किस तरीके की हमारी जॉब प्रोफाइल होती है, किस तरीके से हम रेविट आर्किटेक्चर में काम करते हैं। तो रेविट आर्किटेक्चर में हम सबसे पहले रेविट फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर यूज़र इंटरफेस, स्नैप यूनिट्स, लेवल, ग्रिड, वॉल, मॉडिफाई वॉल, स्वीप, रिवेल, मॉडिफाई फ्लोर, सीलिंग, कंपोनेंट्स। प्रॉपर हम बात करेंगे हर एक एस्पेक्ट के बारे में जो रेविट आर्किटेक्चर में होता है। ओपनिंग किस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हैं, डायमेंशन प्रॉपर किस तरीके से लगा सकते हैं आप, मलियंस क्या होता है, कर्टेन वॉल क्या होती है, हमारी स्टेयर प्रॉपर किस तरीके से बनाई जाती है, लेवल टू लेवल कनेक्ट किस तरीके से करते हैं हम, रैंप किस तरीके से हम लगा सकते हैं, रेलिंग्स के टाइप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, हम सब के बारे में बात करेंगे। रेविट आर्किटेक्चर में आज हम प्लान से लेकर और 3D मॉडलिंग तक कंप्लीट वर्क करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। सो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये हमारा होता है रेविट आर्किटेक्चर। यहाँ पर देखिए डबल क्लिक जैसे ही आप रेविट आर्किटेक्चर के आइकन पर करते हैं तो रेविट आर्किटेक्चर ओपन हो जाता है। आप रेविट आर्किटेक्चर 2020 भी यूज़ कर सकते हैं, 22 भी यूज़ कर सकते हैं, 18 भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास रेविट ओपन हो गया है। रेविट ओपन होने के बाद हमारे पास यहाँ पर अभी प्रोजेक्ट्स दिखा रहा है और यहाँ पर फैमिलीज दिखा रहा है। तो ये हमारी रेविट फाइल टाइप होता है कि किस तरीके से किस तरीके की हमारी फाइल्स होती है। रेविट में हमारे पास सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट फाइल, जो कि हम RVT से रिप्रेजेंट करते हैं। RVT यहाँ पर ओपन है, जो पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट है वो ओपन करना है आपको। न्यू में आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं। ये हमारे कुछ बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने लेटेस्ट बनाए हैं। उसके बाद हमारे पास फैमिलीज़ होती है। जब भी आप फैमिलीज़ बनाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, आप कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर फैमिलीज़ भी यूज होती है, कंपोनेंट्स भी यूज होते हैं अलग अलग तरीके से। बट फैमिलीज के अंदर क्या होता है कि एक प्रॉपर फैमिली होती है, चाहे वो फैमिली टेबल की है, चाहे डोर की, विंडो की। तो यहाँ पर फैमिलीज हम यूज करते हैं। फॉर्मेट होता है हमारा फैमिलीज का RFA। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वर्क करते हैं। जैसे ही आप यहाँ से ओपन करते हैं, आपको प्रीवियस प्रोजेक्ट ओपन करना है, कोई पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट ओपन करना है तो आप ओपन कर लीजिए, वरना हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमसे टेम्पलेट्स पूछता है कि टेम्पलेट फाइल आप कौन सी रखना चाहते हैं। आपके पास बहुत सारी फाइलें होती है टेम्पलेट्स फाइल। बिना टेम्पलेट फाइल के रेविट प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। हमारे पास एलिवेशन मिसिंग हो जाते हैं, अदर ऑब्जेक्ट मिसिंग हो जाते हैं जो हमारी नीड होती है रेविट आर्किटेक्चर में। तो हमें टेम्पलेट्स की हेल्प से ही वर्क करना होता है। यहाँ पर हमारे पास डिफॉल्ट टेम्पलेट आ रहा है। नेक्स्ट हमारा डिफॉल्ट मैट्रिक भी है हमारे पास यहाँ पे। तो मैट्रिक होता है वो मीटर्स में और mm में वर्क होता है। डिफॉल्ट सिर्फ जो डिफॉल्ट है वो हमारा फीट इंचेस में वर्क होता है। तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट यूज करने वाले हैं एंड देन ओके। इस तरीके से हमारा रेविट आर्किटेक्चर ओपन हो गया। सबसे पहले जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा होता है यूज़र इंटरफेस। रेविट आर्किटेक्चर का यूज़र इंटरफेस बहुत ही फ्रेंडली है। आप प्रॉपर समझ सकते हैं इजीली रेविट आर्किटेक्चर के यूज़र इंटरफेस को। बहुत इजी है हमारा रेविट आर्किटेक्चर। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट रेविट आर्किटेक्चर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है हमारा, यहाँ पर ये ओपन होता है। इसी तरीके से प्रिंट होता है, टेक्स्ट होते हैं, 3D होता है, सेक्शंस होते हैं। इससे नीचे हमारे पास पैनल्स आ जाते हैं। आर्किटेक्चर पैनल, स्ट्रक्चर पैनल, सिस्टम पैनल, इंसर्ट। तो आर्किटेक्चर के पैनल के अंदर होता है हमारे पास वॉल्स, डोर, विंडोज़, कंपोनेंट। जो भी आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स होते हैं सब हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारे
बिल्ड टैग में होता है। इसके बाद सर्कुलेशन, जहाँ पे हमारा स्टेयरकेस, रेलिंग एंड रैंप्स होते हैं। मॉडल्स में हम 3D टेक्स्ट बना सकते हैं, मॉडल जनरेट कर सकते हैं। एरिया एंड रूम बाउंड्री आप अप्लाई कर सकते हैं। हम सब के बारे में आज बात करेंगे। यहाँ पर हम ओपनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। हमारी ओपनिंग्स वॉल के अंदर होती है, रूफ के अंदर होती है। यहाँ से हम लेवर्स एंड ग्रिड्स अप्लाई करते हैं। देन हमारा जो स्ट्रक्चर का पैनल होता है, वहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स मिलते हैं, बीम्स, कॉलम्स, ट्रसेस, इस तरीके से। आइसोलेटेड फुटिंग अगर आप लगा रहे हैं, कवरिंग, रिवर्स, सब कुछ हम यहाँ पे प्रॉपर वर्क करेंगे। सिस्टम के अंदर हमारा होता है MEP का वर्क, जो कि डक्टिंग होता है, HVAC जो हमारा होता है, उस तरीके का मैकेनिकल प्रॉपर हम वर्क करते हैं सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो होता है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर आप रेविट आर्किटेक्चर में प्रॉपर इंसर्ट करवा सकते हैं हर एक फाइल को। आप रेविट की कोई फाइल पहले से जो बनी हुई है उसको इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। लिंक IFC फॉर्मेट, IFC फॉर्मेट होता है 3ds Max का फॉर्मेट। लिंक कैड, DWF फॉर्मेट। डिकल होता है जब भी आपको आपकी ड्राइंग के अंदर पोस्टर लगाना है या फिर कोई सीनरी लगानी है, आपको लिविंग रूम में या फिर किसी भी एरिया पे आपको पोस्टर लगाना है, इमेजेस लगाने हैं, वहाँ पे आप डिकल का यूज कर सकते हैं। पॉइंट क्लाउड एक बहुत ही बेहतरीन एस्पेक्ट है जिसकी हेल्प से आप पॉइंटों की हेल्प से आप बिल्डिंग जनरेट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन मॉडल, मैनेज लिंक, जो भी आप इंपोर्ट करवाते हैं उनको मैनेज करने के लिए मैनेज लिंक वर्क करता है। इंपोर्ट कैड, इस तरीके से आप सब कुछ यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकते हैं। इमेज इंपोर्ट करवाने आप इमेज भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। कोई भी आप फैमिली आपने बनाई हुई है, आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग में ही आप लोड करवा दें उस प्रोजेक्ट में, तो आप वो भी पॉसिबल है यहाँ पर। लोड फैमिली एंड लोड एज ग्रुप, अगर आपने कोई ग्रुप बनाया तो वो भी आप कर सकते हैं। एनोटेशन जो हमारा होता है वो हमारा एक तरह से 2D की तरह काम करता है। जो एनोटेशन हम ऑटोकैड में यूज करते हैं, सेम हमारा एनोटेशन यहाँ पर भी होता है। एनोटेशन के अंदर आप डायमेंशंस अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल जो वर्क होता है वो कर सकते हैं आप। ड्राफ्टिंग व्यू जो होता है, हम डिटेल लाइन की हेल्प से जो डिटेलिंग करते हैं, हैचिंग करते हैं, आप सब आप एनोटेशन के अंदर कर सकते हैं। आपको स्टेयर के नंबर्स जानना है तो आप यहीं से करते हैं। लीजेंड्स प्रोवाइड करते हैं, यहीं से करते हैं आप। टेक्स्ट आपको लगाने हैं या फिर रिवीजन क्लाउड आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एनोटेशन में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एनालाइज। एनालाइज क्या होता है, जब भी आप बिल्डिंग्स का लोड कैलकुलेट करना चाहते हैं, हीटिंग, कूलिंग, प्रॉपर जो भी लोड है, जोन कैसा है हमारा वहाँ पर, तो आप लोड का जो कैलकुलेशन है या फिर हीटिंग, कूलिंग का जो मैकेनिकल में यूज होता है, सब कुछ आप एनालाइज यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है मासिंग एंड साइट। तो मासिंग क्या होता है, जब भी आप मॉडर्न डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, जो हमारी सिंपल वॉल से बनना मुश्किल होता है, वो आप मासिंग की हेल्प से बना सकते हैं। जो भी आप एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, आपने कोई भी राउंड बिल्डिंग बनानी है जो हमारा फुटबॉल की शेप का होता है, तो आप मासिंग की हेल्प से वो बना सकते हैं। यहाँ से आप उसी में सब कुछ, रूफ जो होती है हमारी, यहाँ पे मासिंग के लिए अलग से रूफ है, वॉल भी अलग से है, फ्लोर भी अलग से। तो ये मासिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है। टोपो सरफेस क्या होता है, कंट्यूरिंग जो होती है, हमारा अर्थ लेवल कहीं भी इक्वल नहीं होता है। तो जहाँ पे जैसे एक जगह पे आप खड़े हो तो वहाँ पे आपका 0 है एलिवेशन अर्थ पर, आप 5 फीट दूर जाते हैं तो वहाँ पे 10 mm ऊपर हो जाता है या 1 इंच ऊपर हो जाता है या 10 फीट ऊपर हो जाता है। तो उसको हम टोपो सरफेस में लेते हैं कि सरफेस किस तरह का है, कंट्यूरिंग कितना है, हमारा एलिवेशन कितना है उस एरिया पे। तो इस तरीके से हम टोपो सरफेस में वर्क करते हैं। साइट कंपोनेंट्स होते हैं जो भी आप साइट पर यूज करते हैं। साइट कंपोनेंट में सबसे मेन, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, प्रॉपर एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देगा हमारा। इस तरीके से आप कुछ वर्क कर सकते हैं। कोलैबोरेशन के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट हमारा कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन होता है जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो सर्वर से कनेक्ट होते हैं हमारे सिस्टम, वहाँ पे आप वर्क सेट कर सकते हैं, जिसको वर्क शेयरिंग बोलते हैं। वर्क शेयरिंग क्या होता है, जब आप प्रॉपर काम करते हैं, आप मैकेनिकल के साथ भी काम करते हैं, स्ट्रक्चर के साथ भी काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल के साथ भी काम करते हैं, तो अब कंबाइन एक ही प्रोजेक्ट पर अगर सबको काम करना है तो वहाँ पे कोलैबोरेशन का नीड होता है। तो हम इस तरीके से कोलैबोरेशन की हेल्प से वर्क कर सकते हैं। व्यूज़ में हम जब आते हैं तो व्यू में हमारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। टेम्पलेट्स होते हैं मेन। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जब भी आप वर्क करते हैं तो आपको टेम्पलेट्स की ज़रूरत होती है। रेविट आर्किटेक्चर में टेम्पलेट्स का बहुत रोल है, हम सबके बारे में बात करेंगे। विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स होता है हमारा, लाइंस को थिन रखना है, रेंडर इन क्लाउड करना है। रेंडर इन क्लाउड होता है हमारा ऑनलाइन रेंडरिंग। 3D व्यू क्या होता है, यहाँ से आप कैमरा सेट कर सकते हैं, वॉक थ्रू बना सकते हैं, हम सबके बारे में बात करेंगे। सेक्शन, कॉल आउट्स, प्लान, एलिवेशन, डुप्लीकेट व्यूज़, स्केड्यूलिंग, सभी के बारे में आज बात करने वाले हैं।
मैनेज के अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जैसे मटेरियल हम मैनेज की हेल्प से ही बना सकते हैं, स्नैपिंग क्या होती है, ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड क्या होते हैं, प्रोजेक्ट यूनिट्स क्या होती है, एडिशनल सेटिंग में हम लाइंस, नई टाइप की लाइंस बना सकते हैं, मटेरियल एसेट्स यहाँ पर होती है, सन सेटिंग कर सकते हो आप, कॉल आउट्स में इंटरनल चेंजेस कर सकते हैं आप, इस तरीके से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। एडिंग्स होते हैं जब भी आप कुछ ऐड करके रखते हैं यहाँ पे रेविट में कि किसकी हेल्प से आप रेंडर करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने एंडस्केप भी रेविट के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है एंड वीरे भी, जो जिनके ऊपर हम आगे आने वाले टाइम में वीडियो बनाने वाले हैं। सबसे मेन यहाँ पे जब भी आप काम करते हैं तो मॉडिफाई टूल्स होते हैं कि मॉडिफाई टूल्स की हेल्प से ही आप वहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते। बिना मॉडिफिकेशन के कोई वर्क नहीं हो सकता किसी भी प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर होता है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में क्या होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हमारे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसे हम आर्किटेक्चर में जाके यहाँ से हमने प्रॉपर्टी ऑन की एंड देन ओके, जैसे ही हमने यहाँ पे एक वॉल क्रिएट की है सिलेक्ट, तो यहाँ पर आपके सामने अभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉल सेंटर लाइन से बनी है, लेवल 1 पर बनी है, बेस ऑफसेट क्या है हमारा 0 है, अनकनेक्टेड है, 20 फीट तक है। तो आप इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाती है। तो ये होता है हमारा प्रॉपर्टी ब्राउज़र। नेक्स्ट होता है हमारा प्रोजेक्ट ब्राउज़र। अभी जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया उसकी प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टीज़ में से दिख रही थी। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट जो होता है उसका सब कुछ जो एक्सपेक्ट यूज़ होता है वो सब हमारा प्रोजेक्ट ब्राउज़र में होता है। जैसे लेवल्स कहाँ पे आएंगे, सीलिंग लेवल्स कहाँ पर आएंगे, एलिवेशंस कहाँ पर आएंगे, जो हमारे व्यूज़ होते हैं देखने के लिए सब यहीं पर होते हैं। 3D आप सीट भी यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रुप यहीं पे बना सकते हैं। तो हम सबके बारे में आज बात करने वाले हैं, सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। प्रोजेक्ट में हमें सबसे पहले क्या करना है कि हम कोई भी एक कैड फाइल इंपोर्ट करवा लेते हैं जिसके ऊपर हमें कंस्ट्रक्ट करना है। किस तरीके से हम इंपोर्ट करवाते हैं देखिए, यहाँ पर आर्किटेक्चर टैब में आपके पास मैंने बताया था इंसर्ट में हमें यहाँ से कैड इंपोर्ट करवाना है। अगर आपको रेविट इंपोर्ट करवाना है तो यहाँ से, वरना हमें अभी कैड इंपोर्ट करवाना है तो हम यहाँ पे कैड पे क्लिक करते हैं। देन जहाँ पे आपकी फाइल लोकेशन है वहाँ पे आप जाना है। जैसे हमारी फाइल लोकेशन है हमारी डेस्कटॉप पर, हमने फाइल रखी हुई है तो आप डेस्कटॉप से फाइल ले लीजिए। ये मेरा कोई भी प्रोजेक्ट है, अभी मैं यहाँ लेवल 1 पर चाह रहा हूँ तो ये करंट व्यू ओनली एंड देन ओके। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट करंट व्यू पे आ जाएगा जो हमारा अभी व्यू ओपन है। ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया प्रॉपर चारों एलिवेशन के अंडर। चारों एलिवेशन, ये हमारा एलिवेशन हो गया वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये ईस्ट। तो इस तरीके से एलिवेशन आ गए। अभी हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर है हमारा किचन, बेडरूम 2, लिविंग रूम, डाइनिंग। तो हमें सभी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है। तो किस तरीके से हम वर्क करेंगे, अगर आपको सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बनाना है तो आपको सिर्फ एक लेवल चाहिए जो ग्राउंड लेवल होगा और फर्स्ट फ्लोर का लेवल एंड मल्टी लेवल। अभी हमें 2 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तो हम उस तरीके से हम सीखेंगे और साथ में बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो किस तरीके से हम वर्क करेंगे देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे एलिवेशन में जाकर लेवल्स जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम गए, अभी हमारे पास कौन सा लेवल आ रहा है, लेवल 1, तो इसको हम ग्राउंड लेवल बोल देते हैं। ग्राउंड लेवल हमारा हो गया 0। देन नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जो हमारा लेवल है उसको हम मान लेते हैं ग्राउंड फ्लोर फिनिश। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है उसको हम मान लेते हैं ग्राउंड फ्लोर फिनिश। ग्राउंड फ्लोर जो फिनिश है हमारा वो कहाँ होना चाहिए, हमारा 2 फीट पर। तो हम इसको 2 फीट मान लेते हैं ओके। यहाँ से आप इन लेवल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जो हमारी कंस्ट्रक्शन होगी वो हमारी ग्राउंड फ्लोर पर होगी। ग्राउंड फ्लोर जो हमारा बनाया हमने ग्राउंड फ्लोर फिनिश। नेक्स्ट हमें लेवल जनरेट करना है। आर्किटेक्चर में हमें जाना है, यहाँ पर हमारे पास डाटा में होता है लेवल। तो आप लेवल किस तरीके से क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आप पिक एक्सिस ले लीजिए या फिर आप सिंपल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से कि आपको कितने फीट पे आपका लेवल चाहिए। मैंने यहाँ पे 11 फीट पे लेवल डिफाइन कर दिया एंड देन ओके। सिर्फ आपको ड्रैग करना है और इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर 2 फीट हमारा ग्राउंड फ्लोर फिनिश है, तो यहाँ से 11 फीट पर 13 फीट पे हमारा ये आ गया फर्स्ट फ्लोर। नेक्स्ट हम सेकंड फ्लोर बना लेते हैं। कितने फीट पे चाहिए हमें सेकंड फ्लोर, वो भी हमें 11 फीट पे चाहिए। तो आप यहाँ से भी ऑफसेट डाल के कर सकते हैं। पिक लाइन लिया हमने, यहाँ से ऑफसेट डाल दीजिए आप 11 फीट एंड देन ओके क्लियर। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, नेक्स्ट फ्लोर पर जाना है। एक और हम लेवल जनरेट कर लेते हैं।
आप डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं। कंट्रोल सेलेक्ट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर कमांड होती है CO एंटर। कॉपी मैंने किया और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो 9 फीट पर आए, तो 9 फीट पे आपका लेवल आ जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ सेकंड फ्लोर। नेक्स्ट हमारा हो गया रूफ लेवल। क्लियर। इस तरीके से हम लेवल्स जनरेट करते हैं। अगर आपको नंबरिंग में चेंज करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ आपको क्लिक करना है और नंबर चेंज कर दीजिए आप। यहाँ से आपको नेम चेंज करना है तो आप नेम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमें प्लान में जाना है और हम ग्रिड जनरेट करते हैं। प्लान हमारा कहाँ है, सबसे डाउन में हमारा प्लान है जो हम ग्राउंड फ्लोर फिनिश से हम स्टार्ट करते हैं, तो सेम लेवल पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर प्रॉपर। अब हम यहाँ पे ग्रिड्स लगा लेते हैं। तो ग्रिड्स हमें कहाँ चाहिए, यहाँ पे हमारी ग्रिड्स है, तो ग्रिड्स पे क्लिक किया और सेम आप ड्रॉ कर दीजिए ग्रिड कहाँ तक लगानी है आपको। तो हम यहाँ से ले लेते हैं इसका सेंटर पॉइंट, कि एक ग्रिड जो हमारी वो यहाँ से आए। क्लियर। फिर नेक्स्ट जो हमारी ग्रिड है वो हमारी इस लाइन पर आए, सेंटर पॉइंट। जहाँ पे हमारे कॉलम्स आ रहे हैं या वॉल आ रही है वहाँ पे हमें ग्रिड्स अप्लाई करनी होगी। नेक्स्ट हम यहाँ मान लेते हैं जो हमारा रेफरेंस लेवल है उसके हिसाब से 3। एक हमारी ग्रिड यहाँ भी आएगी, सेंटर पॉइंट एंड देन ओके। क्लियर। सेम ग्रिड हमारी लास्ट लाइन पर आएगी इस तरीके से। क्लियर। अब हमें दूसरी साइड ग्रिड बनानी है तो हम किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारी फर्स्ट ग्रिड आएगी वर्टिकली वो यहाँ से आएगी 1। अभी हमने ग्रिड्स लगाई 1 2 3 4 5। अब हम इनको नेम दे देते हैं ABC, तो जिससे कि हमारी कॉलम की लोकेशन डिफाइन रहेगी कि हमारा जो कॉलम आ रहा है 4A पर आ रहा है, तो जो ग्रिड हम लगाएंगे वहाँ पे कॉलम्स की डिफाइन हो जाएगा वैल्यू। हमने इसको कॉपी कर लिया, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। तो इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए। इस तरीके से आप ग्रिड्स के साथ वर्क कर सकते हैं। सेम वही कॉपी, मैंने ये रेफरेंस पॉइंट लिया, यहाँ से सेम कॉपी कर लीजिए और आप रेफरेंस पॉइंट जो भी आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर से मैंने ये रेफरेंस पॉइंट लिया। अभी कॉपी सिंगल कॉपी आ रहा है, तो आप मल्टीपल करना चाहते हैं तो आप जैसे ही CO एंटर करते हैं या फिर यहाँ से जब कॉपी लेते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है मल्टीपल का। आपके पास कंस्ट्रेन होता है जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वर्क होगा सिर्फ, तो आप यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं प्रॉपर इस तरीके से। ये हो गई हमारी ग्रिड्स प्लेस। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमें वॉल प्लेस करनी है। तो वॉल किस तरीके से प्लेस करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आउटर वॉल है वो सेकंड फ्लोर तक जाए या फिर आप हर फ्लोर पे अलग अलग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हमने जैसे ही ग्रिड का यूज किया, नेक्स्ट हमारा ग्रिड से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वॉल बनाते हैं। तो आर्किटेक्चर में वॉल पे जाना है आपको। अभी यहाँ पे 8 इंच की वॉल आ रही है। अगर वॉल की प्रॉपर्टीज़ में आपको चेंज करना है तो आपको एडिट टाइप में जाना है, और अगर आपको वॉल की प्रॉपर्टीज़ देखनी है प्रॉपर तो आप यहाँ से देखिए कि वॉल लोकेशन कहाँ पे है, वॉल सेंटर लाइन। आप इनको चेंज कर सकते हैं, कोर फिनिश, कोर एक्सटीरियर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ग्राउंड फ्लोर से हमारी वॉल स्टार्ट होगी, ग्राउंड फ्लोर लेवल से, और हमारी कहाँ तक वॉल जानी चाहिए, अनकनेक्टेड टू लेवल सेकंड फ्लोर तक। क्लियर। एंड देन अप्लाई। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपके पास वॉल आ जाएगी यहाँ पे। लेकिन हमें अभी वॉल का साइज भी चेंज करना है। एडिट टाइप में हमें जाना है और यहाँ से हम डुप्लीकेट बना लेते हैं। डुप्लीकेट क्यों बनाते हैं कि जो मैंने बताया था बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी, रैबिट का एक फीचर होता है बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी। अगर हमने बिना डुप्लीकेट किए किसी भी वॉल की प्रॉपर्टी में चेंज किया तो पूरी रैबिट में वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमें 8 इंच की वॉल भी चाहिए कि हमें फ्यूचर में कभी यूज करनी पड़े तो हम कर सकें। और हम एक नई वॉल भी बना लेते हैं 9 इंच की। तो इस तरीके से आप 9 इंच की वॉल बना सकते हैं। यहाँ से आप 9 इंच कर दीजिए एंड देन ओके। अब जब वर्क करेंगे आप तो 9 इंच की वॉल आपके पास आ जाएगी। अभी हमें क्या करना है, हमने लेवल्स डिफाइन कर लिए कि ग्राउंड लेवल से हमारी सेकंड फ्लोर तक वॉल जाए। तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आप वॉल बना सकते हैं। यहाँ तक हमारी वॉल आ रही है, फिर इस साइड हमारी वॉल आ रही है, फिर इस साइड हमारी वॉल आ रही है आउटर। मैं यहाँ तक वॉल बना देता हूँ क्योंकि हमें टूल्स भी स्टडी करने हैं इसके, जो होते हैं हमारे रेविट आर्किटेक्चर के टूल्स। यहाँ तक एक वॉल मुझे यहाँ बनानी है। क्लियर। अब जैसे आप 3D में जाके देखते हैं तो आपके पास वॉल्स आ गई। ठीक है।
इस तरीके से हमने वॉल बनाई। हम फिर से ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं। मैं कुछ टाइम के लिए प्लान को हाइड कर देता हूँ। जो हमने प्लान लिया, H प्रेस करना है आपको प्लान को हाइड करने के लिए। अभी आपके पास ये वॉल्स आ गई। नेक्स्ट हम कुछ मॉडिफाइड टूल्स की बात कर लेते हैं, किस तरीके से मॉडिफाइड टूल्स काम करते हैं। तो हम मॉडिफाई में जाते हैं। अभी यहाँ पे वॉल देखिए हमने कनेक्ट नहीं की है और यहाँ पे भी हमने वॉल कनेक्ट नहीं की है। तो हम कुछ वॉल्स की किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से देखिए। अब या तो वॉल को डायरेक्ट आप ड्रैग करके मूव करवा सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अंडू करके हम यहाँ से वॉल्स को कनेक्ट करवा सकते हैं। ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, तो ये होता है मॉडिफाइड टूल में ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। आपको क्लिक करना है एंड देन फर्स्ट टारगेट सेलेक्ट करना है एंड देन सेकंड, तो हमारी वॉल्स कनेक्ट हो जाएगी। रेविट आर्किटेक्चर एक बहुत ही ब्रॉड सॉफ्टवेयर है, एक वीडियो में सीखना नामुमकिन है, इसलिए हम जल्द ही रेविट आर्किटेक्चर के नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइव एक्सपीरियंस लेना तो आप डिस्क्रिप्शन में रेविट आर्किटेक्चर का जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए फिल कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में इसकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा होता है अलाइन। हम चाहते हैं कि यही वॉल, ये जो हमारी यहाँ पे वॉल आ रही है, मैं चाहता हूँ कि ये कॉपी हो जाए। नेक्स्ट हम कॉपी करके देखते हैं कि किस तरीके से कॉपी जनरेट होती है। तो जैसे हमने ये वॉल ली, हम चाहते हैं कि ये जो वॉल है हमारी इस ग्रिड पर आनी चाहिए। मैं इसको कॉपी करवाता हूँ, यहाँ से कॉपी एंड देन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको। बट ये जो वॉल है हमारी प्रॉपर नहीं आई है अभी। क्यों नहीं आई है? क्योंकि हमने डायरेक्ट मूव नहीं किया। हम इसको अलाइनमेंट की हेल्प से मूव करवाना चाहते हैं। तो किस तरीके से अलाइनमेंट होता है, आपको यहाँ से अलाइनमेंट लेना है। जैसे ही आप AL प्रेस करते हैं या फिर अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको मेन टारगेट सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपको वॉल लेकर जानी है। हमने सेलेक्ट किया एंड देन जिस वॉल को आपको लेकर जाना है या जिस ऑब्जेक्ट को आपको लेकर जाना है उस पर क्लिक कर देना, तो आपकी वॉल ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट हम यहाँ से करते हैं एक्सटेंड। ये हमारा होता है एक्सटेंड। अब जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं, मेन टारगेट आपको सेलेक्ट करना और लाइन पे क्लिक करना, तो आपकी वॉल एक्सटेंड हो जाएगी प्रॉपर जहाँ तक आपको चाहिए। इस तरीके से आप इन टूल्स का यूज कर सकते हैं। कहीं से आपको वॉल कट करना है तो आप यहाँ से स्प्लिट टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आपकी वॉल 2 पार्ट में हो गई, ठीक है। स्प्लिट विद गैप, अगर आपको गैप के साथ कट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपसे पूछेगा यहाँ पे कितने इंच का गैप आना चाहिए। मिनिमम आप 1 इंच कर सकते हैं, मैक्सिमम 12 इंच कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे गैप हो जाएगा। हम अंडू कर देते हैं फिर से इसको। अगर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा टारगेट एक साथ मूव हो तो आप रैंडम एक हम वॉल बना लेते हैं कि हमें यहाँ पर वॉल बनाई, एक वॉल हमने यहाँ बनाई। अभी एक ही कमांड से हम दोनों को कनेक्ट करवाना चाहते हैं इस वॉल पे, तो आप किस तरीके से करते हैं, मॉडिफाई में जाइए और यहाँ पर होता है आपके पास मल्टीपल ट्रिम एक्सटेंड। तो आपको मेन टारगेट सेलेक्ट करना है, क्लिक एंड देन क्लिक, तो आपके दोनों ऑब्जेक्ट डायरेक्ट टारगेट तक चले जाएंगे। डिलीट करने के लिए आप सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर सकते हैं। ये हमारा होता है पिन ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा अनपिन ऑब्जेक्ट, ठीक है। पिन जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कर देते हैं तो आप उसको मूव नहीं करवा सकते, ना ही रोटेट करवा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उस पर कोई काम नहीं कर सकते। ये जो ग्रिड है हमारी यहाँ पर पिन हो जाए तो आपके पास यहाँ पे पिन का ऑप्शन आ जाएगा। जब तक आप इसको अनपिन नहीं करते आप इसको मूव नहीं कर सकते। जैसे मैं मूव करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं मूव करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके सामने कैन नॉट मूव पिन एलिमेंट, ये आपके पास नोटिफिकेशन आ गई है। कैसे हम यूज करते हैं पिन का, हमने ग्रिड को पिन कर दिया, आप सेम हम वॉल को भी पिन कर देते हैं। यहीं पे सेलेक्ट किया वॉल को और देन पिन। तो अब जब तक ये ग्रिड और वॉल पिन है तो आप इसको यहाँ से मूव नहीं कर सकते। इस तरीके से आप पिन और अनपिन का यूज करते हैं। जैसे आपने वॉल को सिलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया अनपिन, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी अनपिन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से, तो अब आप वॉल को मूव करवा सकते हैं। क्लियर? किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ट्रिम, ये हो गया ट्रिम एक्सटेंड सिंगल, ये हो गया हमारा मल्टीपल, ये डिलीट, ये पिन अनपिन, स्प्लिट विद गैप, स्प्लिट। हम नेक्स्ट हम वर्क करते हैं मिरर। जैसे हमने यहाँ पे कंपोनेंट लगाया, कोई भी टेबल हमने यहाँ पर लगा दी, मैंने सेलेक्ट किया टेबल को और मैं यहाँ कर देता हूँ मिरर। अभी हमसे पूछ रहे हैं एक्सिस, ड्रॉ एक्सिस, तो हम चाहते हैं कि हमारा मिरर यहाँ पर हो जाए। तो इस तरीके से हमारा मिरर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जैसे ऑटोकैड में होता है सेम उसी तरीके से। सेलेक्ट किया और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं इसको। ऑफसेट क्या होता है, जब भी आप ऑफसेट ऑटोकैड में भी करते थे ऐसे ही सेम रेविट में होता है। आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट, हमने ये वॉल क्रिएट की यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि इस वॉल से 20 फीट की दूरी पे एक और वॉल आए, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से मॉडिफाई टूल में जाइए और ऑफसेट कर दीजिए। ऑफसेट पे आपसे गैप पूछेगा, मैंने कहा यहाँ पे 15 फीट की दूरी पे होना चाहिए, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो 15 फीट की दूरी पे आपके पास एक ऑफसेट जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मॉडिफाई टूल्स काम करते हैं। मूव हमारा सिंपल है,
जैसे आप ग्रिड को मूव करवाना चाहते हैं मूव कर सकते हैं, कितना भी आप साइज़ डाल सकते हैं, या फिर आप ड्रैग करके भी मूव करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट्स मूव। क्लियर। नेक्स्ट हम HR प्रेस करके ऑटोकैड जो प्लान हमने हाइड किया था उसको फिर से ले आते हैं। H से हाइड होता है, HR से हमारा शो होता है। अब हम इस टेबल को भी डिलीट कर देते हैं। हमने वॉल यहाँ पे जनरेट कर ली, एक वॉल यहाँ, एक वॉल यहाँ। हम बची हुई वॉल्स को भी जनरेट कर लेते हैं। हमारी यहाँ पे 4.5 इंचज़ की वॉल है, तो हम वॉल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से एडिट टाइप में जाते हैं, सेम डुप्लीकेट, और यहाँ से मैंने कर दिया 4.5 इंचज़। जो 4.5 इंच की वॉल होती है वो हमारी यहाँ पर साइज डाला मैंने 4.5 इंचज़, एंड देन ओके। तो आपकी जो वॉल है आपकी 4.5 इंचज़ की वॉल हो जाएगी। अभी देखिए ये अलाइनमेंट से बाहर है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अलाइन, इस वॉल पर हमारी ये मेन वॉल आनी चाहिए जो कैड का प्लान है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। ऐसे ही सेम हमारी यहाँ पर भी वॉल अलाइन से बाहर है, तो आप यहाँ भी अलाइन कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से ये वॉल वहीं पे लॉक हो जाएगी। इस तरीके से आप वॉल्स लॉक कर सकते हैं। फिर हम किचन की वॉल बना लेते हैं। यहाँ पर हमारी वॉल हो गई किचन की। यहाँ भी आप अलाइन कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं। सेलेक्ट किया हमने वॉल को और यहाँ से मूव, कितना मूव करवाना है हमें, यहाँ मैच करवा देते हैं हम मूव। अभी हम पार्टीशन वॉल दे देते हैं, यहाँ से हम वॉल 9 इंच की, एंड देन ओके। ये हमारी वॉल हो गई। हमारी सभी वॉल्स जनरेट हो चुकी है। एक आउटर वॉल रहती है, ये हमारी वॉल आएगी सिर्फ अनकनेक्टेड टू हमारा 7 फीट तक। हम इस वॉल को चाहते हैं कि 7 फीट तक रहे ये वॉल। तो आप यहाँ पे टॉप कंस्ट्रेंट ग्राउंड फ्लोर से और 7 फीट तक हमारी वॉल आ जाएगी। कहाँ तक चाहिए आपको, 7 फीट, 7 फीट, एंड देन ओके। सेम ऐसे ही वॉल हमें यहाँ इस साइड भी चाहिए 7 फीट तक जो आए, तो अब आप यहाँ भी वॉल बना सकते हैं। सेम ऐसे ही वॉल हमें यहाँ तक चाहिए, तो आप सिलेक्ट करिए इसको और देख लीजिए कहाँ तक बनी है। तो आपके सामने प्रॉपर्टी में सब कुछ शो होगा कि 7 फीट तक बनी है। अलाइनमेंट करना चाहते हैं आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल टूल्स है हमारे मॉडिफाइड में। इस तरीके से हम बना सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइन। इसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्सटेंड कर दीजिए। इस पाथ को हमने सेलेक्ट किया, जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे और ये वॉल यहाँ तक बढ़ जाएगी। इस वॉल की हाइट हमें टॉप तक रखनी है, तो यहाँ पे अभी 7 इंच आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको 2nd फ्लोर तक कर देते हैं। ओके। जैसे आप 3D में देखोगे आपको दिखेगा कि हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लिया है प्रॉपर। अभी वॉल डाउन में नहीं है, तो हम इनको डाउन कर लेते हैं। कहाँ तक बननी चाहिए हमारी, ग्राउंड लेवल तक। ये भी हमारी ग्राउंड लेवल तक, ये भी हमारी ग्राउंड लेवल तक। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पर होगी वही हम शो कर पाएंगे, देख पाएंगे। अभी किचन है जो हमारा, ये मैंने इसलिए डाउन में रखा है क्योंकि हम इनको ऊपर कॉपी करने वाले हैं। इनको भी हम डाउन में रख लेते हैं। ये हमारी 1st फ्लोर तक रहेगी। इसकी हेल्प से हम कॉपी टू क्लिपबोर्ड का वर्क सीखेंगे कि किस तरीके से हम क्लिपबोर्ड पर वर्क कर सकते हैं। 1st फ्लोर अप्लाई, जहाँ तक आप डिफाइन करेंगे वहाँ तक आपकी बिल्डिंग का वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ कॉलम्स प्लेस कर लेते हैं जिस हिसाब से हमने लगाए हुए हैं। तो आर्किटेक्चर में आप जाना है, यहाँ से आपको मिलेंगे कॉलम्स। तो हमें कॉलम लेना है आर्किटेक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर कॉलम लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। अभी ये कॉलम का साइज़ आ रहा है 24 इंच बाय 24 इंच, मतलब 2 फीट बाय 2 फीट। तो मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर देता हूँ और इन कॉलम को कर देता हूँ 9 इंच बाय 9 इंच। 9 इंच मैंने नाम दिया यहाँ पे, और मैं अभी हमने साइज चेंज किया। हम देखते हैं कि कॉलम हमें लगाना कहाँ पर है, तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से हम कॉलम्स प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए कि कॉलम हमारा ग्राउंड फ्लोर से, ग्राउंड लेवल से लेके और कहाँ तक जाना चाहिए, हाइट में 2nd फ्लोर तक। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर कि कॉलम आपका कहाँ जाएगा। सेम ऐसे ही आप नेक्स्ट कॉलम लगा सकते हैं। इस साइड भी आप कॉलम प्लेस कर सकते हैं। सेम कॉलम हम यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे कॉलम्स आ रहे हैं हम वहाँ प्लेस कर देंगे कॉलम्स। यहाँ पे हम सेम साइज़ के कॉलम ले लेते हैं। साइज़ हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं कि हाइट कहाँ तक जाएगी आपके कॉलम्स की, वो सब हम अभी करेंगे। क्लियर। ये सभी हमने कॉलम्स यहाँ पर लगा लिए हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक कॉलम हमारा यहाँ भी आएगा, तो हम यहाँ भी लगा देते हैं कॉलम। कॉलम को सिलेक्ट करना है एंड CS प्रेस करना है क्रिएट सिमिलर के लिए। तो हमारा कॉलम एक यहाँ भी आ जाएगा। अभी अलाइनमेंट से बाहर है, तो हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट AL एंटर। ओके। जैसे आप 3D में जाके देखते हैं तो आपको सभी कॉलम्स भी प्लेस दिखेंगे। क्लियर। अभी ये जो कॉलम हमारा ये नीचे रहेगा, जो हमारे डोर्स तक जाएंगे सिर्फ। तो हम इसका डिफाइन कर देते हैं अनकनेक्टेड टू 1st फ्लोर -6 फीट अप्लाई। तो हमारे ये कॉलम 6 फीट तक आ जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक आपको 6 फीट पे चाहिए ये, वो भी हम देखेंगे। अभी ये ग्राउंड फ्लोर से हमें 6 फीट तक चाहिए।
ग्राउंड लेवल से और -4 फीट फर्स्ट फ्लोर के। सेम ऐसे ही वॉल की भी हाइट हम कम कर देते हैं क्योंकि हमें ये वॉल कम हाइट तक चाहिए, तो अनकनेक्टेड टू सिर्फ 7 फीट। तो अभी जो हमारे कॉलम्स है वो ऊपर आ रहे हैं और बाकी सब डाउन में। हम सेलेक्ट कर लेते हैं कॉलम को, एक कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और SA प्रेस कर देते हैं, तो सेम प्रॉपर्टी के सभी कॉलम हमारे पास सिलेक्ट हो जाएंगे। हम इन दोनों कॉलम को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट कर देते हैं। अभी बेस लेवल क्या होना चाहिए हमारे कॉलम का, ग्राउंड लेवल, तो हम ग्राउंड लेवल कर देते हैं इसका। क्लियर। जो हमारे बिल्डिंग के स्टेयरकेस का एरिया होता है वहाँ पे हमारा कॉलम मुमटी लेवल तक जाता है, तो हम इन 4 कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और कहाँ तक हमें जाना है इनको वो हम डिफाइन कर देते हैं हमारा लेवल रूफ लेवल तक, एंड देन ओके। तो ये जो हमारे 4 कॉलम्स है वो हमारे रूफ लेवल तक चले जाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमें फ्लोर बनाना है, तो फ्लोर कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं हम। यहाँ से हमें जाना है फ्लोर में, आर्किटेक्चर, सेम अभी 12 इंच का फ्लोर दिखा रहा है हमें, तो हमें क्या चाहिए, डुप्लीकेट 6 इंच का फ्लोर चाहिए। तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं 6 इंचेस, एंड देन एडिट टाइप में आपको जाना है और यहाँ से फिर से 6 इंचेस। ओके। एक फ्लोर तो हमें कंप्लीट एरिया में चाहिए कि हमारे पास यहाँ भी एक फ्लोर रहे। ये जो हमारा ग्राउंड फ्लोर पर आएगा, फिनिश पर नहीं आएगा, ये हमने ले लिया ग्राउंड फ्लोर पे। ओके। एक फ्लोर हमें कहाँ चाहिए, जो हमारी बिल्डिंग के जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है सिर्फ उस एरिया में, तो वो कैसे बनाएंगे हम, सेम फ्लोर पे जाना है, फ्लोर, और आप इस तरीके से फ्लोर पे क्लिक करके यहाँ पे आप डिफाइन कर दीजिए कि आपका फ्लोर कहाँ तक आएगा। क्लियर। स्टेयरकेस के एरिया में फ्लोर कितना आएगा वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर हमारा फ्लोर आ जाएगा इस तरीके से। ये हमारे एडिटिंग टूल होते हैं, जैसे अभी जब भी हमारे फ्लोर बनाते हैं या जब हम ये पिंक स्केच करते हैं तो आपका यहाँ पे हमेशा अनकनेक्टेड होना चाहिए। अगर अनकनेक्टेड है तभी हमारा स्केच बन पाएगा। जैसे अभी देखिए ये ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे पे, तो हमारा स्केच कभी भी पॉसिबल नहीं है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। ठीक है, फिर सेम इस साइड भी ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, एंड देन ओके। तो आपका फ्लोर जनरेट हो जाएगा आपके हाउस के अंदर। कैसे, हम यहाँ से देख सकते हैं फाइन व्यू में और यहाँ से रियलिस्टिक। तो आप देखेंगे कि आपके पास 2 फ्लोर आ गए। एक फ्लोर आपका ये हो गया, एक फ्लोर आपने नीचे बेस बनाया है। अभी एक वॉल हमारी यहाँ पर भी आनी थी, तो हम ये भी वॉल लगा लेते हैं। वॉल पर जाना है आपको, कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए, ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर तक। तो आप यहाँ से ग्रिड का रेफरेंस लेके आप लाइन बना सकते हैं, इस साइड आप एक्सटेंड कर दीजिए। क्लियर। ये हमारी पार्टीशन वॉल है। जिस वॉल को भी आप सिलेक्ट करके CS प्रेस करेंगे सेम प्रॉपर्टी की वॉल आपके पास ऑन हो जाएगी, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर। ये हमारा प्लान हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंपोनेंट्स लगा लेते हैं। कंपोनेंट्स लगाते हैं हम किस तरीके से, सबसे पहले हम यहाँ पे डोर लगाते हैं। तो डोर हमारा मेन डोर एक यहाँ हो गया, प्लान के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। एक हमारा डोर यहाँ आ रहा है। क्लियर। अगर डोर का साइज़ चेंज करना है आप सिलेक्ट कर लीजिए डोर को, और यहाँ से एडिट टाइप वही कि हमें कितने फिट का डोर चाहिए, हमें 4 फिट का डोर चाहिए या 3 फिट का डोर चाहिए, वो आप डिफाइन कर सकते हैं, एंड देन ओके। तो आपके पास यहाँ पे 4 फिट का डोर आ जाएगा। ये आपका 4 फिट का डोर आ गया। सेम डोर हमें यहाँ भी चाहिए, या फिर हम गेस्ट रूम जो हमारा है यहाँ पे हमें सेम डोर चाहिए। ओके। बाकी एरिया में हमें छोटे डोर चाहिए, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 30 इंच बाय 80 इंच के हमारे पास डोर हैं, तो आप ये भी लगा सकते हैं। एक हमारा डोर यहाँ हो गया। स्पेस की हेल्प से आप डोर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एक डोर हमारा इस तरफ है, एक डोर हमारा यहाँ पर है, एक डोर हमारा किचन में है। क्लियर। सेम हम विंडोज़ लगा देते हैं। विंडो का साइज़ अगर चेंज करना है तो आप सेम वही विंडो डुप्लीकेट, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 5 फिट बाय 6 फिट की विंडो आए, 5 फिट बाय 6 फिट, एंड देन यहाँ भी हम हाइट कर देते हैं उसकी 6 फिट, और हम विड्थ कर देते हैं उसकी 5 फिट, एंड देन ओके। एक विंडो हमारी यहाँ आ गई, यहाँ एक किचन में, एंड देन एक यहाँ। तो इस तरीके से आप विंडोज़ लगा सकते हैं। क्लियर। ये हमारी विंडोज़ हो गई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स प्लेस करते हैं कि हम टॉयलेट्स के अंदर जो जो कंपोनेंट्स आते हैं वो यूज करेंगे। हम कंपोनेंट्स लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट डेस्क आ रही है, बट हमें क्या चाहिए, बेड चाहिए, सोफ़ा चाहिए, तो अलग अलग कंपोनेंट्स चाहिए, तो हम वो सब लाएंगे। लोड किया हमने, देन जहाँ हमारी लाइब्रेरी होगी हमें वहाँ जाना है।
तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे, सबसे पहले हम बेड इंपोर्ट करवा लेते हैं कि हमें किस तरह का बेड चाहिए। तो हमें एक बेड ये चाहिए एंड देन ओपन। साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये पैरामेट्रिक फैमिली होती है, मैंने बताया था रेविट में पैरामेट्रिक फैमिलीज़ होती है, तो आप यहाँ से साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। एक बेड आपको इस रूम में लगाना है तो आप यहाँ पे प्लेस करवा सकते हैं। सेम बेड आप इस रूम में भी लगाना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करिए और MI एंटर कर दीजिए, या फिर मिरर आप कर सकते हैं। मिरर क्या, तो सेम बेड आपका यहाँ भी आ जाएगा। अगर बेड की शेप डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप स्पेस प्रेस कर दीजिए, आपका बेड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और बेड को अगर मूव करवाना है इस वॉल पर तो आप ये भी कर सकते हैं मूव की हेल्प से। यहाँ से आप मूव लेके और क्लिक कर सकते हैं मूव। क्लियर, तो इस तरीके से आप बेड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हम अलमेरा लगाते हैं, सोफ़ा लगाते हैं, डाइनिंग टेबल लगाते हैं। सेम हम कंपोनेंट्स में जाते हैं, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स, एडिट टाइप, डॉट, वही हमारी जहाँ पे हमारी फैमिली है वहीं हमें जाना है फिर से, और हम यहाँ से फैमिलीज़ ले लेते हैं फिर से। रेविट कंपोनेंट, केस वर्क, चेयर आपको चाहिए आप चेयर ले सकते हैं, डाइनिंग टेबल चाहिए डाइनिंग टेबल ले सकते हैं, सोफ़ा चाहिए आप सोफ़ा ले सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं अभी हमारे पास सोफ़ा हमें चाहिए तो हम यहाँ से सोफ़ा ले लेते हैं, क्लिक, ओके। सोफ़ा हमें इस रूम में चाहिए, सोफ़े भी ले सकते हैं। आपको टेबल चाहिए आप टेबल ले सकते हैं। कंपोनेंट्स में जो भी आपको कंपोनेंट्स चाहिए वो आप ले सकते हैं। कंपोनेंट में गया, अभी मैं यहाँ पे टॉयलेट्स के कुछ फीचर्स ले लेता हूँ। लोड किया हमने, डेस्कटॉप, फैमिली, यहाँ से आप लोड करवा लीजिए फैमिलीज़। यहाँ से प्लम्बिंग फीचर्स में गए, आर्किटेक्चर में गए, पिक्चर्स, क्या क्या चाहिए आपको, WC चाहिए, वाटर क्लोजेस चाहिए, अब यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, जहाँ आपको प्लेस करवाना है, जिस वॉल पे प्लेस करवाना आप प्लेस करवा सकते हैं इस तरीके से। वॉश बेसिन चाहिए आप वॉश बेसिन भी प्लेस करवा सकते हैं। डाइनिंग टेबल चाहिए आप डाइनिंग टेबल पे प्लेस करवा सकते हैं। कंपोनेंट, एडिट टाइप, लोड, टेबल, किस तरह की टेबल चाहिए, मुझे डाइनिंग टेबल चाहिए, हम डाइनिंग टेबल भी ले लेंगे। ओके, यहाँ आपकी डाइनिंग टेबल आ जाएगी। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं डाइनिंग टेबल की प्रॉपर्टी में भी चेंज कर सकते हैं। एडिट टाइप में गए हम कि हमें चेयर कितनी चाहिए, अभी चेयर्स आ गई है यहाँ पे हम 6 कर देते हैं एंड देन, और हमारा जो रेडियस आ रहा है वो हमें 3 फीट चाहिए, तो आपका रेडियस जो है वो 3 फीट हो जाएगा डाइनिंग टेबल का। आपकी डाइनिंग टेबल बड़े साइज़ की हो जाएगी। इस तरीके से आप कंपोनेंट्स प्लेस कर सकते हैं। आप कार लेना चाहते हैं वो भी कंपोनेंट से ही आएगी। क्लियर, अब हम डायमेंशंस का यूज करते हैं कि किस तरीके से आप डायमेंशंस लगा सकते हो। आप एनोटेशन में जाइए और एनोटेशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास डायमेंशंस होती है। तो सबसे पहले अलाइंग होती है, लीनियर एंगल मेज़र करने के लिए एंगल होता है, रेडियस मेज़र करने के लिए रेडियल, डायमीटर, एलिवेशन चेक करने के लिए स्पॉट एलिवेशन होता है हमारे पास। तो हम अलाइन में गए और हमने चेक कर लिया कि ग्रिड टू ग्रिड कितना गैप आ रहा है। इस तरीके से आपको गैप शो हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट हमारा इस साइड भी हम ग्रिड टू ग्रिड गैप शो करवा देते हैं। क्लियर, सभी का एक साथ गैप शो करवाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी हमारी यूनिट्स जो है वो काफ़ी डेसिमल्स में आ रही है, पॉइंटों में आ रही है, तो आप यहाँ से यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। यूनिट की शॉर्ट फॉर्म होती है UN, या फिर आप मैनेज में जाइए और यहाँ से आप यूनिट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास होगी यहाँ पे प्रोजेक्ट यूनिट। अभी प्रोजेक्ट यूनिट में क्या दिखा रहा है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। तो हमें अभी क्या लेंथ में चेंज करना है, तो हम यहाँ से कर देते हैं फ्रैक्शनल इंचज़ 1। फिट एंड फ्रैक्शनल इंचज़ रखना है जब आप फिट इंचज़ में काम कर रहे हैं। अगर आप फिट इंचज़ की जगह mm में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे mm रखेंगे, मिलीमीटर्स। क्लियर, तो इस तरीके से आप यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने चेंज किया कि हमें 1 इंच चाहिए तो आपका ये क्लियर हो गया कि यह 14 फीट है, 15 फीट है, इस तरीके से डायमेंशन जाएगी। किसी भी रूम की डायमेंशन आपको चाहिए तो आप रूम की डायमेंशंस ले सकते हैं इस तरीके से। ये होती है हमारी डायमेंशंस। नेक्स्ट आपको यहाँ भी सोफ़ा लगाना है, आप यहाँ भी सोफ़ा लगा सकते हैं। जो भी आप वर्क चाहते हैं रेविट की हेल्प से कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं डाउट, हम सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोर विंडो टैग्स की, कि क्या होते हैं हमारे डोर विंडो टैग्स।
किस तरीके से आप डोर विंडो टैग्स लगा सकते हैं कि ये कौन सा डोर है, हमारा नंबर 1 डोर कौन सा है, 2 कौन सा है, कौन सी हमारी विंडो यूज़ हुई है, W1, W2, W3 अलग अलग साइज़ की अगर विंडो आप अप्लाई करते हैं तो आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के नाम आएंगे। तो अभी हमने कुछ डोर अलग किए हैं तो आप उनके डोर के नाम भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैसे? हम एनोटेशन में ही अभी वर्क करेंगे। एनोटेशन में हम यहाँ पर जब जाते हैं तो आपको यहाँ पे कैटेगरीज मिलती है, टैग बाय कैटेगरी। तो जैसे ही मैं टैग सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं लीडर हटा देता हूँ। अभी डोर दिखा रहा है 3 नंबर पे, हमने जो डोर लगाया था उसका प्रॉपर 3 नंबर दिखा रहा है। ये 4 नंबर जो पहले नंबर पे लगाया था उसका फर्स्ट दिखाएगा, सेकंड, 5th, 6th। जिस तरीके से आपने डोर्स प्लेस किए उस तरीके से आपको नंबरिंग शो हो जाएगी। अगर आप बाद में इनके नंबर चेंज करना चाहते हैं कि ये जो हमारा डोर है वो 1 रहे या फिर D1 रहे, मैं इसका नाम कर देता हूँ D1, क्लियर। और इस डोर का भी नाम कर देता हूँ D1। तो दो डोर हमारे सेम हैं। अदरवाइज़ बाकी जो हमारे डोर है उनका नाम मैं कर देता हूँ D2, जो हमारे D2 हैं, क्लियर। सेलेक्ट किया और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं D2, ओके। तो आपका ये डोर हो गया D2, क्लियर। इसी तरीके से आप इनके भी नाम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप विंडोज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये विंडो हमारी 10 हो गई, क्लियर। विंडोज़ की सेम फैमिली हमने ली है तो विंडो 10 ही शो करेगा हमें यहाँ भी। आप इनको चेंज कर सकते हैं कि W1 आपको रखना है, W2 रखना है, W3 रखना है। किचन की जो विंडो होती है वो ज़्यादा हाइट पे आती है, सिल किचन का अलग होता है, तो हम इसको अलग रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, रूम्स के नेम डिफ़ाइन करते हैं कि रूम्स के नेम क्या होते हैं। तो आप रूम के नेम टेक्स्ट की हेल्प से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं या फिर आप रूम टैग की हेल्प से कर सकते हैं। एक तो आप सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं, वो भी आप बेटर ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि रूम का एरिया, कलर स्कीम सब कुछ हमें शो होता रहे तो आप ऑटोमेटिक रूम टैग के हेल्प से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ रूम टैग में, आर्किटेक्चर में जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको शो होगा रूम्स। रूम पे मैंने क्लिक किया और मैंने रूम के अंदर आया तो यहाँ पे हमारा शो कर रहा है रूम। मैंने इसका नाम यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया रूम 1 या बेडरूम। ये हो गया हमारा बेडरूम। नेक्स्ट हम फिर से आर्किटेक्चर में जाते हैं और यहाँ से मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ नेक्स्ट। ये हो गया हमारा रूम, ये हमारा किचन हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। ये डाइनिंग, सभी पे एक बार मार्क कर दीजिए आप, फिर उसके बाद हम वर्क करेंगे। ये हमारा डाइनिंग, क्लियर। अभी रूम 7 आ गए। जो हमारा यहाँ पर है ये हमारा क्या है, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम, ये हमारा क्या है यहाँ पे, टॉयलेट। टॉयलेट 1, ये हमारा टॉयलेट डिफ़ाइन कर देते हैं हम इसको नाम टॉयलेट। ये हमारा हो गया डाइनिंग या फिर हमारा हॉल। सेम ऐसे ही हमारा ये हो गया किचन। किचन, क्लियर। अभी हमें सबके नाम डिफ़ाइन कर दें, क्लियर है। एडिट टाइप में आप जाइए और यहाँ से आप कुछ प्रॉपर्टीज़, शो वॉल्यूम, शो एरिया, आप वो भी शो करवा सकते हैं। आपको एरिया शो करवाना है, अप्लाई कर दीजिए, आपके पास एरिया भी शो करता रहेगा ये कंटिन्यू। कि ड्राइंग रूम है उसका 202 स्क्वायर फीट है, टॉयलेट है उसका 62 स्क्वायर फीट है, बेडरूम है हमारा उसका 339 स्क्वायर फीट है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि इन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको साइड में मिलती रहे तो आप वो कैसे करेंगे, देखिए। हम यहाँ से आर्किटेक्चर में जब जाते हैं तो हमने रूम टैग्स यूज़ किया। अगर ओपन बाउंड्री में कभी भी रूम टैग नहीं लगेंगे तो आपको क्लोज बाउंड्री रखना है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एनोटेशन के अंदर हम यहाँ पे लीजेंड्स ऐड करते हैं। लीजेंड्स क्या होते हैं, जो कलर डिफाइन करते हैं हम। आपने देखा होगा जो इंडियन मैप होता है, वर्ल्ड मैप होता है, जैसे नदियों का हम अलग इंडेक्स से शो करवाते हैं, हैच पैटर्न अलग रखते हैं, और जो फॉरेस्ट्स होते हैं उसको अलग पैटर्न में हम शो करवाते हैं लीजेंड्स की हेल्प पे। वही हम यहाँ पे करेंगे कि बेडरूम अलग शो हो, हमें टॉयलेट्स अलग शो हो, डाइनिंग हॉल अलग, किचन अलग। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें कलर फिल में कलर फिल लीजेंड्स मिलता है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और स्क्रीन पर क्लिक करेंगे आपके एरिया में, तो आपसे पूछेगा कि किसके हिसाब से आप कलर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं रूम के अकॉर्डिंग आए, एंड देन ओके। तो हमारा ये कैलकुलेट करके हमें बताएगा प्रॉपर, तो ये सब आपका शो करेगा। 46 स्क्वायर फीट है एक का एरिया। कौन सा स्क्वायर फीट, जो ग्रीन आ रहा है वो हमारा 46 स्क्वायर फीट है, जो ब्लू आ रहा है हमारा 62 स्क्वायर फीट है, डार्क ब्लू हमारा 202 स्क्वायर फीट है। ये आपके पास कलर डिफाइन हो जाएंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं रूम के नाम से आए तो वो भी आप देख सकते हैं। एडिट डिपार्टमेंट एलिजेंट को सिलेक्ट करना है, एडिट स्कीम में जाना है और यहाँ से आपको सिर्फ रूम्स डिफाइन करने हैं कि आपके नेम्स के हिसाब से आए, एंड देन ओके, अप्लाई, एंड देन ओके। तो आपका बेडरूम आएगा, डाइनिंग, किचन, ये सब आपको शो करेगा। तो ये इजी हो जाता है वर्क कि कौन सा रूम कहाँ पे है और कितना उसका एरिया है, आप डिफाइन कर सकते हैं। एरिया आपका प्लान के अंदर भी आ रहा है और बाहर भी आप शो करवा सकते हैं। इस तरीके से आप लीजेंड्स के साथ वर्क कर सकते हैं।
हमने अभी देखा टैग क्या होते हैं, डोर टैग क्या होते हैं, रूम टैग क्या होते हैं, इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। ये होता है हमारा लीजेंड्स। यहाँ से हम 3D व्यू देख लेते हैं। अभी हमारा कुछ मॉडल इस तरीके का बन गया है। ये ही सभी वॉल हमें कहाँ चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्लैब जनरेट कर लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट फ्लोर पर स्लैब आएगी उसको हम बना लेते हैं। कैसे, देखिए रूफ़ में जाते हैं। जब भी हम ऊपर बनाते हैं तो वो रूफ़ होती है, रूफ़ का भी हम फ्लोर की तरह ही वर्क करते हैं। एडिट टाइप में जाते हैं, अभी 4 इंच आ रही है, हम चाहते हैं कि 6 इंच की रूफ़ आए, तो हम यहाँ से एडिट टाइप में डुप्लीकेट बना लेते हैं। क्लियर, 6 इंच रूफ़, 6 इंचज़ रूफ़। एडिट में गए, यहाँ से भी 6 इंचज़ कर दीजिए। अगर आप मटेरियल डिफाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, एंड देन ओके। तो अब जब आप रूफ़ बनाएंगे तो आपकी 6 इंचज़ की रूफ़ आएगी। और कहाँ आनी चाहिए, हमारी फर्स्ट फ्लोर पर। तो आप यहाँ से लाइन ले लीजिए और आप रूफ़ जनरेट कर दीजिए। इस तरीके से आप रूफ़ जनरेट कर सकते हैं। क्लियर, आप यहाँ से ट्रिम करवा दीजिए प्रॉपर, ये यहाँ से ट्रिम करवा दीजिए। अगर ये रूफ़ हमारी ज़्यादा आगे जा रही है तो आप इसको अलाइन कर सकते हैं, एंड देन ओके। तो इस तरीके से आपकी स्लैब भी जनरेट हो जाएगी। 3D में देखिए किस तरीके से आपकी स्लैब दिखेगी। यही होता है हमारा स्लैब। अगर आप चाहते हैं कि रूम में आपको जाल प्रोवाइड करना है या शाफ्ट प्रोवाइड करनी है तो किस तरीके से करते हैं, हमने रूफ़ को सिलेक्ट किया और यहाँ पे दिखता है आपको एडिट बाउंड्री। ये होता है हमारा ओपनिंग का वर्क, रूफ़ के अंदर ओपनिंग। मैं चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पर इस एरिया में छोटा सा जाल आए जो हमारा 3 फीट बाय 3 फीट का रहे, एंड देन ओके। यहाँ पर हम जाल लगा देंगे बाद में। तो इस तरीके से आप रूफ में ओपनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बालकनी ऐड करनी है, अभी हमने बालकनी ऐड नहीं की है तो हम बालकनी ऐड करना चाहते हैं। आप एडिट प्रो बाउंड्री में जाइए और यहाँ से आप इस स्केच को मूव करवा दीजिए, या तो प्लान में जाकर या फिर यहाँ से कि मैं 4 फीट की इसमें बालकनी चाहता हूँ, एंड देन ओके। क्लियर है हमारा यहाँ तक। इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं स्लैब के साथ। अभी जो हमने रूम्स बनाए हैं, वॉल्स बनाई हैं, जो भी पार्ट हमने बनाया हम चाहते हैं कि वो फर्स्ट फ्लोर पर भी सेम आए। तो आपको सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है। हमने सभी को सिलेक्ट किया, फ्लोर को छोड़ देते हैं जो हमने नीचे फ्लोर बनाया उसको, और जो हमारी स्लैब है उसको भी हम छोड़ देते हैं और इसको कर लेते हैं हम कॉपी। नेक्स्ट, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। कहाँ पे कॉपी करना है हमें, फर्स्ट फ्लोर पर, एंड देन ओके। तो जैसे ही आप कॉपी करते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, सेम ऑब्जेक्ट, सेम सारा पूरा स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट फ्लोर पर भी आ जाता है। अभी डोर हमारे कहाँ पे आ रहे हैं, सभी डोर्स को सिलेक्ट किया जो हमारे फर्स्ट फ्लोर के हैं, इस डोर को सिलेक्ट किया, एंड देन दिस डोर। तो हम इसको कर देते हैं कि हमें फर्स्ट फ्लोर पर चाहिए और 0 ऑफसेट रहे हमारा। तो इस तरीके से आप डोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। स्लैब हमें चाहिए तो स्लैब को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी पे जाते हैं और पेस्ट टू अलाइन सेलेक्ट लेवल की सेकंड फ्लोर पर भी हमें यही चाहिए, या फिर रूफ लेवल पे हमें यही स्लैब चाहिए। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। टॉप लेवल पे आप चाहते हैं कि ये शाफ्ट यहाँ पर ना आए तो आप एडिट बाउंड्री में जाके इसको क्लोज कर सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ से हटाना है। ये होता है हमारा ओपनिंग। ऐसे ही हम जब गेस्ट रूम बनाया हमने फर्स्ट फ्लोर पे तो हमने यहाँ पे ओपनिंग नहीं प्रोवाइड की है। जब हमने गेस्ट रूम बनाया तो हमने यहाँ पे ओपनिंग प्रोवाइड नहीं की है। हम चाहते हैं यहाँ पे ओपनिंग प्रोवाइड हो, तो आप किस तरीके से ओपनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास व्यू में होता है एलिवेशन का ऑप्शन। 4 एलिवेशन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, उसके अलावा हमारे पास एक एलिवेशन का ऑप्शन होता है व्यूज़ में। तो हम यहाँ पे एक एलिवेशन टैग लगा देते हैं, ओके। इस तरीके से हमने एलिवेशन टैग लगाया है यहाँ पे। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रूम का एलिवेशन ओपन हो जाएगा। आप इसको स्ट्रेच कर लीजिए। कहाँ पे आपको रूम प्रोवाइड करना है उस वॉल को आपको सिलेक्ट करना है। हमने इस वॉल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आ रहा है एडिट प्रोफाइल। कितने फिट का डोर आपको प्रोवाइड करना है वो आप डिफाइन कर दीजिए कि मुझे यहाँ से 7.5 फीट का डोर प्रोवाइड करना है, और कितने विड्थ का प्रोवाइड करना है, 4 फीट का, ठीक है। और यहाँ से हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए डोर की, जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको हाइट शो करेगा 7 फीट का हमें डोर चाहिए, 7 फीट, एंड देन ओके। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ओपनिंग प्रोवाइड हो जाएगी। ये आप एलिवेशन एक्स्ट्रा एक एलिवेशन अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ से आप इसकी हाइट कम कर दीजिए कि हमारा फर्स्ट फ्लोर पर रहे। 3D में आप जाके देखेंगे तो आपका मॉडल कुछ इस तरीके से दिखेगा। 2 हमारे पास स्लैब हो गई, इसी तरीके से 2 हमारे पास वॉल्स हो गए। अगर आप इस वॉल को बढ़ाना चाहते हैं कहाँ तक, इस फ्रंट तक, तो आप वो भी कर सकते हैं। कहाँ से, मॉडिफाई टूल में चाहिए और यहाँ से आप डिफाइन कर दीजिए हमें एक्सटेंड करना है, इस फेस तक हमें ये वॉल एक्सटेंड करनी है, तो आप इस तरीके से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। क्लियर, ये होता है हमारा मॉडलिंग का वर्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेयरकेस की एंड रैंप की। तो हम ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं तो हमें स्टेयरकेस लगाने कहाँ तक कि हम ग्राउंड फ्लोर से और
फर्स्ट फ्लोर पर जाएं उससे पहले हम रैंप लगा लेते हैं। आर्किटेक्चर में हमें जाना है, हमें यहाँ जहाँ पे हमारा गेट आ रहा है वहाँ पे हमें रैंप प्रोवाइड करना है। तो रैंप हम यहाँ से लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है रैंप, सिर्फ आपको स्लोप डिफाइन करना है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ। तभी रैंप हमारी विड्थ ज़्यादा नहीं है तो आपके पास ये बाउंड्री का स्केच आएगा, आप रैंप को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ओके किया। सिर्फ आपको लेवल्स का ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ तक बना है वो रैंप। देखेंगे तो आपको रैंप दिखेगा प्रॉपर। हमारी रेलिंग भी शो हो रही है तो आप रेलिंग को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इतनी हाइट पे हमें रेलिंग नहीं चाहिए, तो आप इस रेलिंग को डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप रैंप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको आगे फ्लोर लगाना है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी फिनिश आएगी अभी, तो हम इस तरीके से रैंप लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मुमटी डिज़ाइन करते हैं। मुमटी क्या होती है, जहाँ पे स्टेयरकेस का एरिया आता है, हम स्टेयरकेस के बाद मुमटी डिज़ाइन करेंगे। वही हमें ग्राउंड फिनिश पे जाना है और हम स्टेयरकेस डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा रैंप हो गया, यहाँ से हम स्टेयरकेस बनाते हैं। स्टेयरकेस आप मैनुअली भी बना सकते हैं, स्केच करके बना सकते हैं, या फिर आप बनी हुई जो कुछ शेप है उनके हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में आपको यूज़ करनी है, यहाँ से हमने रन लिया एंड देन कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ग्राउंड फ्लोर लेवल से, और हमें फर्स्ट फ्लोर तक चाहिए, तो आप यहाँ से डिफाइन कर दीजिए। सेम इस साइड भी अप साइड में चाहिए, तो अब इस तरीके से स्टेयरकेस बना सकते हैं। मूव करवाना है आपको स्टेयर, तो आप मूव करवा सकते हैं। कि विड्थ कितनी रखनी है स्टेयरकेस की, तो आप वो भी रख सकते हैं। बढ़ाना है विड्थ, बढ़ा सकते हैं आप। क्लियर। इस तरीके से आप स्टेयरकेस बना सकते हैं एंड देन ओके। अगर ये आपकी मूव वॉल में ओवरलैप कर रही है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं प्रॉपर साइज़ के अकॉर्डिंग। जो वॉल के साथ में रेलिंग आ रही है उसको आप हटा दीजिए यहाँ पे एंड देन ओके। 3D में जैसे आप जाके देखेंगे तो आपको स्टेयरकेस शो होगी प्रॉपर इस तरीके से। यहाँ पे हमारी स्लैब के अकॉर्डिंग नहीं आ रही है, तो हम स्लैब को मूव कर देते हैं थोड़ा, जहाँ तक हमारी स्टेयरकेस आएगी। ओके, इस तरीके से आपकी प्रॉपर रेलिंग आ रही है, इस तरीके से आपकी स्लैब आ रही है, इस तरीके से आपकी मिडिल लैंडिंग आ रही है। रेलिंग का आप स्टाइल चेंज करना चाहते हो, आपके रेलिंग को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपके पास रेलिंग की कुछ स्टाइल होती है, आप चेंज कर सकते हैं रेलिंग की स्टाइल को। सिर्फ आपको क्लिक करना है, इस तरीके से आपकी रेलिंग की स्टाइल आ जाएगी। सेम स्टेयरकेस आपको ऊपर भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट किया हमने लेवल को। अभी जो स्टेयरकेस है हमारी कहाँ से कहाँ तक बनी है, ग्राउंड फ्लोर से और हमारी फर्स्ट फ्लोर तक, जिसका गैप है 13 फीट। हमें क्या चाहिए, 11 फीट तक हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सेम स्टेयर को ही हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी, पेस्ट टू अलाइन फर्स्ट फ्लोर। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे करेंगे तो आपको ये अपर फ्लोर पर जाती हुई दिखेगी स्टेयरकेस इस तरीके से। बट हमें करना क्या है, अभी हमारी 13 फीट की स्टेयर थी, अब हम 11 फीट की रख रहे हैं। तो यहाँ से आप डिफाइन कर दीजिए कि सेकंड फ्लोर तक तो जाए हमारी स्टेयरकेस, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, बट जो टॉप ऑफसेट 2 फीट आ रहा है वो ना हो। तो हम यहाँ से इसको 0 कर देते हैं और हमारी स्टेयरकेस बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी जहाँ तक आपको चाहिए। ये हमारी स्टेयरकेस, ये सब आप एक्यूरेट वर्क कर सकते हैं प्रॉपर डायमेंशंस के साथ। तो इस तरीके से आपकी कुछ बिल्डिंग डिफाइन होगी। नेक्स्ट हम मुमटी डिज़ाइन कर लेते हैं, जहाँ हमारा टॉप होता है मुमटी का। ये हम कहाँ से करेंगे, आप फर्स्ट फ्लोर पर जाकर कर सकते हैं या फिर आप सेकंड फ्लोर पर जाकर कर सकते हैं। सिर्फ आपको डिफाइन करना है आपकी वॉल्स कहाँ पर आएगी। तो हम यहाँ से ले लेते हैं वॉल्स, 9 इंच की हमने वॉल ली। यहाँ से कहाँ बननी चाहिए हमारी वॉल, सेकंड फ्लोर से और हमारी रूफ लेवल तक बननी चाहिए हमारी वॉल्स। तो हमने इस कॉलम से डिफाइन किया और यहाँ तक हमने स्टेयरकेस बना दी, स्टेयरकेस की मुमटी बना दी इस लेवल तक। जैसे ही 3D में देखोगे आपको यहाँ पर वॉल कंस्ट्रक्ट दिखेगी। ये जो हमारी वॉल है वो हमारी बॉटम तक जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर ग्लास लगाना है। तो कहाँ तक हमारी वॉल जाएगी वो हम डिफाइन कर देते हैं। या तो आप लेवल्स के हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर स्लैब डिज़ाइन कर देते हैं। स्लैब हमें कहाँ चाहिए, रूफ। तो रूफ हमें चाहिए मुमटी लेवल पर, तो हम क्या नेम है उसका, रूफ लेवल एंड देन ओके। आपको रूफ का प्रोजेक्शन निकालना है, कितने फिट का निकालना है, हम चाहते हैं 2 फीट का प्रोजेक्शन रहे एंड ओके। तो हम यहाँ से 2 फीट का प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। जिसको आप सेलेक्ट करोगे उससे 2 फीट की दूरी पे आपकी रूफ आ जाएगी। सिर्फ आपको यहाँ से ऑफसेट डिफाइन रखना है 2 फीट एंड देन क्रिएट ओके ओके। क्लियर। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रंट की तरफ 4 फीट रहे रूफ का प्रोजेक्शन, तो आप वो भी कर सकते हैं। एडिट बाउंड्री में जाना है आपको और सेम इस लेवल पे आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर ओपनिंग प्रोवाइड करनी है, तो आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं ओपनिंग की हेल्प से। इसको बोलते हैं स्लैब ओपनिंग। एक हमने ओपनिंग दी, सेलेक्ट किया एंड देन कॉपी। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पे 3 होल कर देते हैं या फिर 4 होल प्रोवाइड कर देते हैं।
शाफ्ट प्रोवाइड कर देते हैं। मल्टीपल हमने किया, देन नेक्स्ट और अगेन नेक्स्ट। तो इस तरीके से आपके पास स्लैब ओपनिंग भी आ जाएगी। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर रेलिंग लगानी है। जो टॉप हमारा फ्लोर है वहाँ पे हमें रेलिंग लगानी है। तो हम रेलिंग किस तरीके से लगाते हैं, टॉप व्यू में जाइए आप, और आर्किटेक्चर में ही यहाँ पे जहाँ हमने रैंप और स्टेयरकेस बनाई थी वहीं पर रेलिंग होता है। तो आप रेलिंग यहाँ पर बना सकते हैं। इस तरीके से आप रेलिंग बना सकते हैं। हमने क्लिक किया कि रेलिंग कहाँ बननी चाहिए। अभी यहाँ पे ग्राउंड लेवल आ रहा है, तो हम यहाँ से डिफाइन कर देते हैं कि किस लेवल पे हमारी रेलिंग आनी चाहिए, सेकंड फ्लोर पर। तो अब यहाँ से रेलिंग बना सकते हैं। जैसे ही आप स्केच करेंगे आपकी रेलिंग क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। जितना भी गैप आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। इस तरीके से आपकी रेलिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ। एंड देन ओके, क्लियर। यहाँ पर भी हमारी रेलिंग आनी चाहिए, तो हम एडिट पाथ भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ एडिट करना है पाथ के अंदर, इस तरीके से यहाँ से और यहाँ तक हमारी रेलिंग आए, वो वही ट्रिम यूज करने हैं। ओके, क्लियर। आपकी रेलिंग जनरेट हो जाएगी। सेलेक्ट किया हमने रेलिंग को। रेलिंग की आपको टाइप चेंज करना आप वो भी कर सकते हैं। सेलेक्ट किया रेलिंग, यहाँ से आप पाइप चेंज कर दीजिए हैंड्रिल पाइप, या फिर अदरवाइज अनदर कोई और ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सेम ऐसे ही रेलिंग हमें नीचे भी लगानी है, या फिर आप ग्लास की हेल्प से भी रेलिंग लगा सकते हैं, कर्टेन वॉल की हेल्प से रेलिंग लगा सकते हैं। हम फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं और कर्टेन वॉल का यूज़ देखते हैं कि क्या होता है कर्टेन वॉल का यूज़। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो कर्टेन वॉल है, वॉल पर ही आर्किटेक्चर में ही वॉल में हमें कर्टेन वॉल मिलती है। इस तरीके से कर्टेन वॉल मैंने डिफाइन किया कि हमारी जो मुमटी लेवल आ रहा है वहाँ भी हमारी कर्टेन वॉल आनी चाहिए, जो हमारा ग्लास है वो आना चाहिए। कर्टेन वॉल लगाने से पहले हम एडिट टाइप में जाते हैं और यहाँ से हम इसको कर देते हैं ऑटोमेटिकली एम्बेड। जो हमें जो भी चेंज होगा वो कंटिन्यू दिखता रहेगा। फर्स्ट फ्लोर से कितना ऊपर हमारा रेलिंग आ रहा है, हम चाहते हैं कि इससे -3 फीट नीचे तक हमारी ग्लास आए, और सेकंड फ्लोर रूफ लेवल से 2 फीट नीचे तक हमारा ग्लास दिखे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ग्लास कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, रेलिंग कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा पोर्च के एरिया में जो गिलास आता है वो इसी की हेल्प से आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको बिल्डिंग के अंदर ग्लास दिखेगा। क्लियर। बट इतना बड़ा गिलास एक बार में लगाना पॉसिबल नहीं है। हमारी स्टेयरकेस भी प्रॉपर दिख रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक फ्रंट व्यू यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शन होता है कर्टेन ग्रिड्स। तो ग्रिड क्या होती है, जो पार्टीशन कर देती है ग्लास के, जो ग्रिड्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ग्रिड किया, ओके। हम यहाँ पे पैनल्स बना देते हैं ग्लास के इस तरीके से। क्लियर। बीच में भी हम पैनल। अब हम इसको शो करवाने के लिए यहाँ पे साइज़ भी रख सकते हैं, आप रैंडम भी क्लिक करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मिलियंस लगा देता हूँ कुछ, और यहाँ से ऑल ग्रिड मिलियंस। तो आपका जो फ्रेम होगा वो हमारा रेडी हो जाएगा कर्टेन ग्लास की हेल्प से, और हमारी मिलियन कर्टेन ग्रिड की हेल्प से। इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। आपको कर्टेन ग्लास के अंदर भी कुछ चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको कर्टेन वॉल को सिलेक्ट करना है, और जैसे हम वॉल के अंदर ओपनिंग करते हैं यहाँ भी आप ओपनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जितना भी हाइट कम करना है, ज़्यादा करना है, वो आप कर सकते हैं। अब सेम हमें ग्लास की रेलिंग लगानी है, तो ग्लास की रेलिंग भी आप कर्टेन वॉल की हेल्प से लगा सकते हैं। हम फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं और यहाँ से हम ग्लास की रेलिंग यूज़ करते हैं। ग्लास की रेलिंग हमारी ज़्यादा हाइट की तो होती नहीं है, 3 फीट की होती है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि हमें चाहिए यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से 0 mm से, और हमें सिर्फ यहाँ पे 3 फीट तक चाहिए हमारे रेलिंग, और वो भी अनकनेक्टेड। कि जो फर्स्ट फ्लोर है हमारा वहाँ से 3 फीट की हाइट पर हमें रेलिंग चाहिए। अप्लाई, और आप यहाँ से रेलिंग की स्टाइल बना दीजिए जिस तरीके से आपको रेलिंग की चाहिए। इस साइड हमें इस कॉलम के फेस तक चाहिए। ओके। तो जैसे ही आप 3D में जाके देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे रेलिंग भी आ जाएगी। क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक? अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से जो हमारा लेवल्स आ रहे हैं, हमारे यहाँ से डोर से और ग्राउंड फ्लोर से, और ग्राउंड फ्लोर फिनिश तक जाने के लिए स्टेयरकेस बनाने हैं, वो हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हमें ग्राउंड लेवल पे जाना है, और कहाँ पे हमें स्टेयरकेस चाहिए, एक तो हमें इस डोर के लिए चाहिए जो हमारे यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हम सेम एक स्टेयर बना लेते हैं, उसी को हर जगह कॉपी करेंगे। किस तरीके से, स्टेयरकेस में हमें जाना है, एंड देन सेम स्टेयरकेस हमने रन लिया, और यहाँ से हमें कहाँ से कहाँ तक ग्राउंड लेवल से और ग्राउंड फ्लोर तक बनानी है। तो कैसे हम बनाएंगे, यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया। ओके, सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन मूव टू अनदर। साइज़ आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से,
कि हमें 4 फीट की स्टेयरकेस चाहिए, तो आपकी 4 फीट की स्टेयरकेस आ जाएगी। सेम ऐसे ही कॉपी किया मैंने, इसको हम कर देते हैं डन। ये हो गई हमारी स्टेयरकेस। डाउन का सिंबल हम चेंज भी कर सकते हैं, हमें अप की तरफ दिखाना है यहाँ से तो हम अप दिखा सकते हैं। क्लियर, इस तरीके से आप अप कर सकते हैं। सेम हमने कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पर इस डोर पर भी हमें यही 4 फीट की स्टेयरकेस चाहिए, तो अब यहाँ से स्टेयरकेस लगा सकते हैं। इस हाइट पे आपको रेलिंग चाहिए या नहीं चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। सेम ऐसी स्टेयरकेस हमें अंदर भी चाहिए, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट। स्टेयरकेस प्लेस होने के बाद हम यहाँ पे मेन डोर लगा लेते हैं कि किस तरीके से आपका मेन डोर आएगा। यहाँ पर कंपोनेंट्स एडिट में हमें जाना है, यहाँ पे हमारे पास पहले से मेन गेट है तो हम यहाँ पे मेन गेट लगा देते हैं। इस तरीके से हमारा कुछ मेन गेट आएगा। अगर आगे पीछे कहीं आ रहा है तो हम उसका साइज एडजस्ट कर देते हैं इस तरीके से। आपको मेन गेट का मटेरियल चेंज करना है तो आप मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करना है, एडिट टाइप में जाना, और आपके पास यहाँ पे कुछ मटेरियल्स के ऑप्शन रहेंगे। शीट का कलर चेंज करना, आप शीट का कलर चेंज कर सकते हैं। वुडन रखना चाहते हैं वुडन रख सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी कलर आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डोर पैनल जैसा हमें कलर रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। कुछ इस तरीके का हमारा डोर आ जाएगा। क्लियर, आप इन रेलिंग को हटाना चाहते हैं तो आप सिर्फ सेलेक्ट करके आपको डिलीट करना है। इस तरीके से आपकी रेलिंग रिमूव हो जाएगी। क्लियर, ये हमारी मॉडलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम कुछ मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं कि मटेरियल किस तरीके से अप्लाई होते हैं वो देखते हैं। मटेरियल हम यहाँ से मॉडिफाई में जाते हैं, या तो आप पेंट का हेल्प ले सकते हैं। पेंट हमारा यहाँ से होता है पेंट, कि आप किस तरीके का पेंट करना चाहते हैं आपकी बिल्डिंग के ऊपर, तो आप वो बिल्डिंग के ऊपर पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि अंदर की तरफ जो हमारा फ्लोर आ रहा है वहाँ पे हमारा वुडन टेक्सचर आए, तो आप इस तरीके से वुडन पेंट कलर कर सकते हैं। वहाँ पे यहाँ पे हमारा वाइट कलर आए, यहाँ भी हमारा वाइट कलर रहे, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं कलर्स को। प्रॉपर इस तरीके से आप बिल्डिंग्स बना सकते हैं। कुछ टाइल्स का कलर जब आप चाहते हैं कि टाइल्स का कलर आए तो आप यहाँ मैनेज में जाइए। जो मटेरियल आपके पास पेंट में नहीं है वो आपको मटेरियल में मिलेगा मैनेज के अंदर जाकर। तो आप यहाँ से पहले से कोई बनी फैमिली है उसमें से भी आप कलर इंपोर्ट करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरी है तो मैं इनको कुछ कलर इंपोर्ट करवा लेता हूँ इस तरीके से, और आप वो सभी कलर आप अप्लाई कर सकते हैं आपकी ड्राइंग में। क्लियर, इस तरीके से आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मटेरियल बनाते कैसे हैं वो भी आप देख लीजिए। मैनेज में हम जाएंगे, मटेरियल में क्या करना है हमें, यहाँ पर ऑप्शन आता है क्रिएट ए न्यू मटेरियल। यहाँ पे आ गया डिफ़ॉल्ट न्यू मटेरियल, इसका नाम आप चेंज कर दीजिए, राइट क्लिक रीनेम। मैं इसका नाम कर देता हूँ पेंट 1, पेंट रख लेते हैं सिर्फ। और अपीयरेंस में आपको जाना है, पेंट ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे P5 रख लेते हैं इसका नाम, P5, या फिर टाइल। अपीयरेंस में गए और यहाँ से आपको टाइल का कोई रोड बनाना है तो आप इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आपको कलर डिफाइन करना है तो आप कलर डिफाइन कर सकते हैं कि इस कलर का हमारे पास पेंट आ जाए या मटेरियल बन जाए, एंड देन ओके। तो आपके पास इस तरीके का कोई मटेरियल बन जाएगा। मॉडिफाई में जाइए और जो सब मटेरियल हमने ऐड किए हैं वो सब हमें पेंट के अंदर अब शो होंगे प्रॉपर इस तरीके से। आप चाहते हैं कि आपको डार्क कलर को यूज़ करना है तो आप डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आपको लाइट कलर यूज़ करना है, पेंट यूज़ करना है, आप पेंट यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के टेक्सचर पेंट्स होते हैं हमारे पास, आप ये बना भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं इस तरीके से पेंट अप्लाई करके। आपको टाइल चाहिए, ग्रे कलर चाहिए, आप सब यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, किसी भी फेस पे आप पेंट कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट पे मटेरियल अप्लाई करना है आप वो भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे कॉलम्स पर मटेरियल अप्लाई करना है तो आप पेंट की हेल्प से कर दीजिए। सेलेक्ट किस कलर के हमें टाइल्स की शेप का हमें कॉलम चाहिए तो आप वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप डालिए टाइल। अभी टाइल का कलर हमने डिफ़ाइन नहीं किया तो आप अलग से भी कोई भी ऑब्जेक्ट का किसी भी तरह का कलर यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो कलर है ये वाइट कलर का है, इस तरीके से ये भी हमारा वाइट रहे। सिर्फ आपको फेस पे क्लिक करना और आपका मटेरियल अप्लाई हो जाएगा जहाँ भी आप करना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर जो आउटर वॉल है वहाँ पे कुछ वॉल्स के अंदर ओपनिंग प्रोवाइड करके डिज़ाइन प्रोवाइड करना है तो आपको सिर्फ वॉल को सिलेक्ट करना है, एडिट प्रोफाइल में जाना है और आप यहाँ पर शेप्स कट कर सकते हैं जिस तरह की आपको शेप चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह का ओपनिंग आए कि हमारी
वॉल अच्छी दिखे, डिज़ाइन में दिखे, तो इस तरीके से आप कट कर सकते हैं डिज़ाइन में। यहाँ पे आप कोई वर्क करना चाहते हैं वो भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप अलग से वॉल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 इंची की एक वॉल के साथ यहाँ पर कुछ डिज़ाइन बना देता हूँ जो आप बना सकते हैं। यहाँ से मैंने लिया 4 इंचज़ वॉल, तो हमने नई बनाई थी। मैं चाहता हूँ हाफ हमें जो कॉर्नर है वो दिखे प्रॉपर, तो इस तरीके से आप 3D में जाके देखिए इसको। यहाँ पे हमारे पास वॉल आ जाएगी। अब इस वॉल का कलर हम अलग डिफ़ाइन कर देते हैं, तो इसकी हेल्प से एक नया डिज़ाइन बन जाएगा। आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए वॉल को। और मटेरियल कैसे अप्लाई करता है, अभी तक हमने पेंट बताया, अब मैं मटेरियल बताने जा रहा हूँ। सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में जाइए और यहाँ से मटेरियल डिफ़ाइन कर दीजिए कि किस मटेरियल की हमें वॉल चाहिए। बेसिकली जो होता है हमारा पेंट अप्लाई होता है हमेशा, बट हम यहाँ पे मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ हमारे पास इस वाइट कलर का मटेरियल आए एंड देन ओके। तो आपकी जो बिल्डिंग में वॉल लगी है उसका कलर हमारा वाइट आएगा। क्लियर। कॉलम्स का मटेरियल चेंज करना चाहते हैं, हमने कॉलम को सिलेक्ट किया यहाँ से एंड देन सिलेक्ट, एडिट टाइप में गए और यहाँ से आप मटेरियल डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास मटेरियल आता है मटेरियल एंड फिनिश में। कौन सा मटेरियल आपको रखना है वो भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम ये मटेरियल रख लेते हैं जो हमने यूज़ किया पेंट में। यहाँ पर जो हमारा कॉलम आ रहा था उसका मटेरियल भी हमारा पेंट जैसा हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर वॉल आ रही है, इस फेस पे हमें अलग पेंट करना है तो वो भी आप पॉसिबल है, कर सकते हैं। यहाँ पे हमें टेक्सचर पेंट चाहिए, तो इस तरीके से आप टेक्सचर पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारा डोर हो गया, विंडोज़ हो गए, प्रॉपर कर्टेन वॉल्स हो गए, हमारे पास स्लैब हो गए। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हम यहाँ पे साइट डिज़ाइन करते हैं कि साइट किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। साइट क्या होता है, हम यहाँ से जाते हैं मासिंग एंड साइट में, जो हमने बात की थी कि क्या होता है साइट। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है साइट का, जो हमारा प्लान्स के अंदर होता है। साइट पे हमें साइट डिज़ाइन करना है। मासिंग एंड साइट में जाते हैं, हम टोपो सरफेस की हेल्प से एक साइट डिज़ाइन कर लेते हैं। टोपो सरफेस पे गए, यहाँ पे आपसे कंट्यूर पॉइंट पूछता है, तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारा कंट्यूर का आएगा हम उसको रखते हैं -3 इंचज़। क्लियर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9। अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, हम कंट्यूरिंग बढ़ाते चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जाके हमारा 4 फीट का कंट्यूर रहे, तो आप इस तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो आपका कंट्यूरिंग बढ़ता जाएगा। क्लियर। और आगे जाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 6 फीट का कंट्यूरिंग रहे, तो इस तरीके से आपका कंट्यूरिंग 6 फीट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम चाहते हैं कि हिल एरिया हमारा हिल एरिया आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 12 फीट कर देता हूँ कंट्यूरिंग, तो आपका कंट्यूरिंग 12 फीट तक हो जाएगा। क्लियर। इसको प्रॉपर देखने के लिए और समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कैमरा सेट कर देते हैं कि कंट्यूरिंग किस तरीके से दिखेगा। अगर आप डायरेक्ट 3D में देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं। अब जो हमारी बिल्डिंग है देखिए, प्रॉपर मैं इसका एलिवेशन चेंज करता हूँ तो किस तरीके से आ रहा है हमारा। यहाँ पे देखिए एलिवेशन शो हो रहा है आपको कि यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे काफ़ी हाइट आ रही है और हमारा हाउस भी इस तरीके से कंस्ट्रक्ट है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि हमारा यहाँ से रोड जाए, तो वो भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम कैमरा सेट कर लेते हैं व्यूज़ देखने के लिए, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ और यहाँ से यहाँ पर होता है हमारा कैमरा, तो कैमरा हम यहाँ से सेट करते हैं। जिस तरफ आपको व्यू देखना है वहाँ पे आप कैमरा सेट कर दीजिए। ओके, तो इस तरीके से आपका कुछ व्यू दिखेगा। पीछे की तरफ जैसे ही आप रियलिस्टिक करके देखते हैं आपको समझ आएगा कि वहाँ पे हमारा एलिवेशन अलग है। ये हमारा हाउस डिज़ाइन आप मूव भी कर सकते हैं, प्रॉपर देख भी सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये होता है हमारा कैमरा सेट करना। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं वॉक थ्रू के बारे में कि वॉक थ्रू क्या होता है। जो डिज़ाइनिंग में हाउस बनाते हैं उसके अंदर हमें वॉक करके देखना है कि किस तरीके से हमारा हाउस बना है, स्टेयरकेस कहाँ पर है, या फिर हमें वॉक अराउंड लेना है पूरे एक हाउस का। तो हम यहाँ से वॉक थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हमारे पास 3D में ही ऑप्शन होता है वॉक थ्रू का। जैसे ही आप वॉक थ्रू में जाते हैं आप डिज़ाइन बनाइए। मैं यहाँ से ट्रैवल करके जा रहा हूँ, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर मैंने एंट्री की हाउस के अंदर, फिर मैं नेक्स्ट डाइनिंग में आता हूँ, गेस्ट रूम से मैं बाहर की तरफ आ जाता हूँ। क्लियर। फिर मैं इस साइड से आके प्रॉपर यहाँ आके फिर से बिल्डिंग को देखता हूँ प्रॉपर इस तरीके से। क्लियर। एंड देन फिनिश वॉक थ्रू। इस तरीके से वॉक थ्रू हो गया हमारा। एडिट वॉक थ्रू में हमें जाना है एंड देन
यहाँ से हमें फ्रेम चेंज करना है कि फर्स्ट फ्रेम से और जो 300 फ्रेम बनी है वहाँ तक हमें वॉक थ्रू दिखे। जैसे ही आप ओके करते हैं यहाँ से आपके पास वॉक थ्रू स्टार्ट हो जाता है। प्रॉपर वॉक थ्रू में जाना है, एडिट वॉक थ्रू, यहाँ से आप प्ले करेंगे ओपन वॉक थ्रू, और नेक्स्ट जब आप प्ले करते हैं तो फिर से आपको वॉक थ्रू रियलिस्टिक व्यू में दिखेगा। इस तरीके से आप बिल्डिंग के अंदर जाकर देख सकते हैं। क्लियर? ये होता है हमारा वॉक थ्रू। नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ वॉल्स के अंदर डिज़ाइन बनाते हैं, किसकी हेल्प से? स्वीप और रिवॉल्व की हेल्प से। यहाँ से हम एक फेस सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं स्वीप एंड रिवेल्स के। वॉल में जैसे ही आप नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि वॉल स्वीप हो या फिर रिवॉल्व हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं डिफ़ाइन। इस तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। वर्टिकल आपको बनाना है तो आप वर्टिकल बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बनाना है आप हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं। यहाँ पर क्लियर? हमारी वॉल कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पे आप इनका कलर डिफाइन करना चाहते हैं वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं स्वीप एंड रिवॉल्व की हेल्प से। स्वीप से हमारे पास वॉल ऐड होती है, रिवील में हमारे पास वॉल में सब्सट्रैक्ट होता है प्रॉपर। यहाँ आप मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं, मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बिल्डिंग का एक सेक्शन कट करके देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे बिल्डिंग के अंदर सेक्शन में प्रॉपर शो हो रहा है, हमारे फर्नीचर्स लेआउट्स किस तरीके से शो हो रहे हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पर हम जाते हैं जहां हमने कंस्ट्रक्शन की थी, डाइनिंग हॉल्स डिफ़ाइन किए थे, एरिया रूम टैग डिफ़ाइन किए थे, वहीं पे हम व्यूज़ के अंदर जाते हैं और यहाँ से सेक्शन कट कर देते हैं। तो सेक्शन कट हम यहाँ इस एरिया से हम सेक्शन कट कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें डाइनिंग हॉल या फिर हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्राप्त हो। तो हम जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, इसको मूव कर लेते हैं ड्रैग करके एंड देन क्लिक, तो आपको प्रॉपर सेक्शन शो होगा। यहाँ से आप फाइन व्यू कर लीजिए, यहाँ से आप रियलिस्टिक व्यू कर लीजिए, तो आपको प्रॉपर डिफाइन होगा कि कहाँ पे हमारा सोफ़ाज़ आ रहा है, कहाँ पे हमारे पेंट आ रहे हैं, कहाँ पे हमारी विंडोज़ आ रही है, डाइनिंग कहाँ पे आ रहा है, बेड कहाँ पे आ रहा है। इस तरीके से आप सेक्शंस कट कर सकते हैं। सेक्शन के अंदर आपको डायमेंशंस लगानी है तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि 11-11 फीट पे आपके पास सेक्शंस आ रहे हैं और वहाँ पे आपकी डायमेंशन आ रही है। क्लियर? आप एक और सेक्शन कहीं भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक सेक्शन हमारा इस तरफ से कटे स्टेयरकेस के एरिया में, तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर स्टेयरकेस भी दिखेगी, जहाँ तक आपका डिफाइन है एरिया वहाँ तक आपको स्टेयरकेस शो हो जाएगी। सेम ऐसे ही आप यहाँ भी डायमेंशन शो करवा सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप एलिवेशंस देखना चाहते हैं बिल्डिंग के तो वो भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एलिवेशन आएंगे हमारे पास। एक एलिवेशन हमारा ये हो गया, एक एलिवेशन हमारा ये हो गया जो हमने अंदर की तरफ एक जनरेट किया था। नॉर्थ एलिवेशन हमारा ये हो गया बैक साइड का। साउथ एलिवेशन हमारा ये हो गया प्रॉपर, एंड वेस्ट एलिवेशन हमारा फ्रंट हो जाएगा। तो इस फ्रंट एलिवेशन पे हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट एलिवेशन, ये हमारे लेवल्स हो गए, ये कंटूरिंग लाइन है हमारी। एलिवेशन में आप कंटूरिंग लाइन हटाना भी चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। इस तरीके से आप बिल्डिंग बना सकते हैं। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है या डिटेल प्रोवाइड करवानी है तो आप डायमेंशन की हेल्प से कर सकते हैं, या तो आप DLI की हेल्प से कमांड बना सकते हैं, शॉर्टकट बना सकते हैं, या फिर आप एनोटेशन के अंदर जाके यहाँ से कमांड्स ले सकते हैं। अभी एनोटेशन के अंदर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ इस एरिया का जहाँ पे हमारी विंडो आ रही है वहाँ पे हमें एलिवेशन का पता करना है। तो आप स्पॉट एलिवेशन पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको शो होगा कि 21 फीट पे हमारी विंडो आ रही है, 20 फीट पे हमारा डोर आ रहा है। तो विंडो भी हमारा 20 फीट पे ही आना चाहिए, तो हम यहाँ से विंडो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर देते हैं 1 फीट डाउन। ओके, एंड देन ये भी हमारा प्रॉपर इस तरीके से शो होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस एरिया के जहाँ जहाँ हमारे पैनल आ रहे हैं यहाँ पे हमें एक कॉल आउट बनाना है। कॉल आउट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया का हमें डिस्क्रिप्शन देना होता है, डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो हम किस तरीके से डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं? व्यू में हमें जाना है और यहाँ पे हमारे पास कॉल आउट का ऑप्शन होता है। कॉल आउट में भी 2 ऑप्शन होते हैं, रेक्टेंगुलर और बाय स्केच। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऑटोमेटिक कॉल आउट। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे एक कॉल आउट बनाया एंड देन क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, तो आपके पास सिर्फ इस एरिया की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और इस एरिया की इन्फॉर्मेशन में आप सब कुछ एडिट कर सकते हैं कि कितने बाय कितने के पैनल आ रहे हैं, कितनी डायमेंशन है इनकी। जैसे हमने डायमेंशन ली यहाँ से एनोटेशन,
एंड देन ओके। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कितने बाय कितने के पैनल है हमारे पास। ये 3 का है, ये 4 का है, ये फिर से 3 फीट का पैनल है। तो अब इस तरीके से हर एक ऑब्जेक्ट की डिटेल अलग से डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि वर्क इजी हो जाता है। ये हमारा कॉल आउट व्यू होता है। यहाँ पे भी आपको डिफाइन करना है कि इन दोनों लेवल्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो आप 11 फीट डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? आपको ये बताना है कि ये क्या चीज़ है। आप 3D में भी इसको देख सकते हैं, रियलिस्टिक व्यू में देख सकते हैं, तो इस तरीके से शो होगा। आप इसको शेडेड में देख सकते हैं, हिडन में देख सकते हैं। आपको टेक्स्ट की हेल्प से शो करवाना है कि ये क्या ऑब्जेक्ट है, तो आप टेक्स्ट पे क्लिक करिए और यहाँ से आपके पास टेक्स्ट आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट की हेल्प से ग्लेजिंग शो करवा सकते हैं। क्लियर? ये हमारा पोर्च का गिलास है। टेक्स्ट का हमें हाइट कम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में गए हम, यहाँ से हमें चाहिए सिर्फ 0.1 इंच का टेक्स्ट एंड देन ओके। तो आपका टेक्स्ट काफ़ी छोटा हो जाएगा। ये टेक्स्ट भी हमारे पास आ रहा है प्रॉपर, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? ये टेक्स्ट की हेल्प से आप शो करवा सकते हैं। ये होता है हमारा कॉल आउट व्यू। एलिवेशन हमने देखे, सेक्शन हमने देखा। सेक्शन हमारा यहाँ से है, ये हमारे सेक्शंस हैं प्रॉपर। आप इसको भी हिडन लाइन में देख लीजिए प्रॉपर। डाइनिंग हमारा आ रहा है, सोफ़ा हमारा आ रहा है, बेड्स हमारे आ रहे हैं, रेलिंग हमें शो हो रहा है। रेलिंग का भी आपको नेम डिफाइन करना है कि कौन सी रेलिंग है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट की हेल्प से जाके एरो की हेल्प से यहाँ पे नेम डिफाइन कर सकते हैं। रेलिंग MS। क्लियर? इस तरीके से आप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे स्केड्यूलिंग की, कि स्केड्यूलिंग क्या होता है। स्केड्यूलिंग होता है जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉस्टिंग निकालते हैं तो हम वहाँ पे स्केड्यूलिंग का यूज करते हैं। कैसे हम स्केड्यूलिंग निकालते हैं, देखिए। जैसे हमने डोर बनाया है, यहाँ पर 3D में हम जाते हैं, हमने इन डोर का डिफाइन कर दिया, सिलेक्ट किया मैंने। 2 डोर हमारे इस तरीके के हैं, SA प्रेस किया, दोनों डोर सेलेक्ट हो गए। एडिट टाइप में जाता हूँ और मैं यहाँ पे कॉस्ट डिफाइन कर देता हूँ कि हमारे डोर की कॉस्ट क्या है। तो मैंने यहाँ पे डोर की कॉस्ट डिफाइन किया 5000। ओके, क्लियर? एक डोर हमारा ये है, इनकी भी मैंने कॉस्ट डिफाइन कर दी। या सिर्फ मैं एक ही डोर सेलेक्ट करता हूँ एंड देन एडिट में मैं गया यहाँ से और यहाँ पे मैंने कॉस्ट डिफाइन कर दी। ये है हमारा 3000 का डोर। और जो मैन्युफैक्चरर है हमारा वो है प्लाईवुड। मॉडल है हमारा P123। ओके एंड देन अप्लाई ओके। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड किए डोर के अंदर। अब हम इस डोर को स्केड्यूलिंग की हेल्प से देखेंगे कि किस तरीके से हमारा डोर शो होगा। तो कैसे करते हैं हम, यहाँ से हमारे पास व्यू के अंदर ही हमारे पास यहाँ पे होता है स्केड्यूल। तो स्केड्यूल पे हम जाएंगे और यहाँ से आपको किसका स्केड्यूल देखना है, डोर्स का। तो आप डोर सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन ओके। जैसे आप डोर स्केड्यूल में जाते हैं, आपसे पूछेगा कि क्या क्या आप चेक करना चाहते हैं। हम कॉस्ट चेक करना चाहते हैं, कॉस्ट पे क्लिक किया और यहाँ से ग्रीन कर दीजिए। फैमिली चेक करना चाहते हैं, ओके। मैन्युफैक्चरर भी चेक करना चाहते हैं हम, तो मैन्युफैक्चरर पे भी क्लिक कर दीजिए। मैन्युफैक्चरर हो गया हमारा। मॉडल हम चेक करना चाहते हैं, देन जो भी हमने टाइप चेक करना चाहते हैं एंड देन ओके। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपके पास डोर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन सा डोर है, किस प्राइस का है। जैसे डोर A जो है हमारा वो है 5000 का, जो 2 सिंगल डोर यूज़ हमने किए हैं। फैमिली हमारी सिंगल फ्लस है सबकी। मैन्युफैक्चरर प्लाईवुड है सबका। मॉडल 123 है। अगर हमने मॉडल चेंज किया होता तो हमें मॉडल चेंज भी दिखाता, बस हमने सिर्फ साइज़ चेंज किए हैं अभी। तो साइज़ हमारा चेंज दिखा रहा है, 36 बाय 84 इंच का है, बाकी 30 बाय 80 इंच के हैं। और हमारी कॉस्ट भी अलग है, हर डोर की कॉस्ट अलग है जो हमने चेंज किया है। 5000 जो हमने बड़े डोर लिए हैं, 3000 जो हमने छोटे डोर लिए हैं। इस तरीके से आप डोर का स्केड्यूल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ब्रिक का स्केड्यूल कर सकते हैं। मार्केट में जो ब्रिक का रेट होगा उस रेट से आपको वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला कैलकुलेट आपको करके देगा रेविट के अंदर। इसीलिए रेविट एक बहुत ही ब्रॉड सॉफ्टवेयर है, आप यहाँ पे कॉस्टिंग भी निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं शीट्स के लिए, कि जब प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम शीट्स किस तरीके से अप्लाई करते हैं, शीट्स के अंदर व्यूज़ किस तरीके से सेट करते हैं, प्लान हमारा कहाँ पे आना चाहिए, सेक्शन कहाँ पे आना चाहिए, 3D व्यू हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो शीट्स हमारा होता है प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे हमें शीट्स दिखेगा, हमें राइट क्लिक करना है, न्यू शीट की आपकी फैमिली अगर आपके पास है तो आप लोड करवा सकते हैं। इस तरीके से कुछ आपकी शीट दिखेगी।
आप शीट्स के अंदर एडिट कर सकते हैं, आप शीट की फैमिली अपने आप बना सकते हैं प्रॉपर। तो किस तरीके से हम यहाँ पे व्यूज सेट करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हमें प्लान सेट करना है, जो हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान फिनिश के साथ बनाया है। तो आप प्लान सेट कर दीजिए। यहाँ पे प्लान का स्केल चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। ये हमने प्लान बनाया, जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर रखनी है वो हम यूज करेंगे। हम प्लान के अंदर जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर प्लान, और हम इन ऑब्जेक्ट को हाइड कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। सेलेक्ट 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 एंड देन राइट क्लिक करना है, हाइड इन एलिमेंट। ओके, अब जैसे ही सीट पे आप जाकर देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा कि आपने जो हाइड किया है वो आपको शो नहीं होगा। शीट में मैं गया यहाँ से, क्लियर। अब इसको मूव करके एडजस्ट कर दीजिए। इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा ग्राउंड फ्लोर फिनिश का जो प्लान है वो आ रहा है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट प्लान कर देते हैं, या फिर हम नेक्स्ट एलिवेशन शो करवा देते हैं। हम यहाँ से वेस्ट एलिवेशन शो करवा देते हैं, जो हमारा फ्रंट का एलिवेशन आ रहा है वो हम शो करवा देते हैं। ठीक है, अभी हमें जो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से हाइड कर देते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को। वही हम यहाँ से हमने हाइड किया एंड देन मूव टू अप साइड। ये हमारा क्या शो करवा रहा है, वेस्ट एलिवेशन। तो हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं वेस्ट एलिवेशन को। क्लियर, ऐसे ही हम सेक्शन प्लेस कर देते हैं। ये हमारा एक सेक्शन हो गया, ये हमारा अनदर सेक्शन हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से आप शीट्स अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके शीट्स नेम आएंगे, क्लाइंट नेम, प्रोजेक्ट नंबर, सब कुछ आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं टेक्स्ट की हेल्प से। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। जैसे आप शीट्स को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपके पास नेम क्या है, हम इसका नेम डाल देते हैं दिल्ली प्रोजेक्ट एंड देन अप्लाई। प्रोजेक्ट नेम हमारा यहाँ पे आ गया दिल्ली प्रोजेक्ट। इसी तरीके से आप नंबर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लाइन की हेल्प से डिफाइन करना चाहते हैं कि ये 4 अलग अलग पार्टीशन है, तो आप एनोटेशन के अंदर जाइए, यहाँ पे होता है डिटेल्स। डिटेल के अंदर आपको डिटेल लाइन मिलता है एंड देन डिफाइन कर दीजिए आप यहाँ से। क्लियर, तो हमारे चारों पोर्शन अलग अलग डिफाइन हो गए हैं, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं। क्लियर, ये था हमारा शीट वर्क। फिर से हम 3D में जाते हैं और कुछ हम लाइट्स की प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं कि लाइट्स किस तरीके से लगाते हैं हम प्रोजेक्ट में। तो एडिट टाइप में जाते हैं। यहाँ से हमें क्या करना है कि हमें कंपोनेंट्स में जाना है और यहाँ से एडिट, जहाँ भी आपकी फैमिलीज़ रखी हुई है आपको वहाँ जाएंगे। हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ से डिफाइन कर देते हैं कि हमारी फैमिलीज़ यहाँ पर हैं। अब हमें क्या चाहिए, लाइट्स। तो हम यहाँ पे जाते हैं और लाइट डिफाइन करते हैं। लाइट्स किस तरह की आपको लाइट्स चाहिए वो आप देख लीजिए। आपको बाहर के लिए लाइट्स चाहिए या फिर अंदर इंटीरियर के लिए लाइट्स चाहिए, हम वो देखेंगे। हमें यहाँ पे रेविट लाइब्रेरी, लाइटिंग, आर्किटेक्चर, इंटरनल, किस तरह की लाइट चाहिए, सीलिंग लाइट्स चाहिए आपको, डोम लाइट्स चाहिए, वो सब आप अपलोड करवा सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपकी लाइट्स डिफाइन हो जाएगी। क्लियर, देख पा रहे हैं आप लाइट्स। यहाँ भी आपको लाइट लगानी है, आप यहाँ भी लगा सकते हैं। लाइट की प्रॉपर्टी में चेंज करना है तो आप लाइट्स की प्रॉपर्टी में चेंज कर सकते हैं। किसी भी एक लाइट को सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन एडिट टाइप। आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, वोल्ट्स बढ़ाना चाहते हैं, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। क्लियर एंड देन ओके। पेंट्स मैंने अप्लाई किए, डिज़ाइन मैंने बनाया प्रॉपर। इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। आपको डोर, किसी भी डोर को ओपन करके दिखाना है तो हम डोर की फैमिली में भी एडिट कर सकते हैं। सिलेक्ट किया मैंने डोर को, यहाँ से होता है एडिट फैमिली। आप न्यू भी बना सकते हैं फैमिली और आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं फैमिलीज़ में। तो हम प्लान में जाते हैं, यहाँ फ्लोर प्लान, ग्राउंड फ्लोर। अभी जो डोर का पैनल हमारा आ रहा है, हम चाहते हैं इस साइड ओपन हो, तो इसी साइड हम ओपन करेंगे और यहाँ से रोटेट का यूज करेंगे, जो भी हमने मॉडिफाई टूल में नहीं किया था। रोटेट पे क्लिक किया और आप एक डिफाइन कर लीजिए एरिया की कौन सा प्लेस आपको रखना है रोटेट करवाने के लिए। मैं चाहता हूँ यहाँ पर फिक्स रहे और इस साइड से ऐसे रोटेट हो जाए हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड देन रिमूव रेफरेंस। जैसे आप क्लिक करते हैं और लोड इनटू प्रोजेक्ट, सिर्फ आपको इतना करना है और आपका ऑब्जेक्ट
रोटेट हो जाएगा वहाँ पर। ये होती है हमारी फैमिली के अंदर चेंज करना। आपके डोर ओपन हो जाएंगे यहाँ पे, जितना डिग्री एंगल पे हमने ओपन किया उतने ही डिग्री एंगल पे हमारे डोर्स ओपन हो जाएंगे। क्लियर? आप ओपन डोर भी इस तरीके से शो करवा सकते हैं यही, और फैमिली आपको बनानी है तो आप फैमिली भी वहीं से बना सकते हैं। क्लियर? वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में भी आपको मिलती रहे। रेविट आर्किटेक्चर एक बहुत ही ब्रॉड सॉफ्टवेयर है, एक वीडियो में सीखना नामुमकिन है, इसलिए हम जल्द ही रेविट आर्किटेक्चर के नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइव एक्सपीरियंस लेना तो आप डिस्क्रिप्शन में रेविट आर्किटेक्चर का जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए फिल कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में इसकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। क्लियर? ये होता है रेविट आर्किटेक्चर। हमने प्लानिंग भी रेविट आर्किटेक्चर में किया, हमने डिज़ाइनिंग भी रेविट आर्किटेक्चर में किया एंड डिटेलिंग भी। हमने रूम टैग्स लगाए हैं, डोर विंडोज़ प्लेस किए हैं, हर तरीके से हमने फैमिलीज़ में चेंज करके देखा है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। आप अलग अलग टाइप की रेलिंग्स भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम किसी भी एक एरिया में सीलिंग लगा सकते हैं जहाँ पे हमने सेक्शन कट किया है। सेक्शन हमारा यहाँ हो गया। मैं चाहता हूँ कि हमारा जहाँ पे लिविंग रूम आ रहा है या बेडरूम आ रहा है वहाँ पे हमें सीलिंग अप्लाई करनी है। आप देखते होंगे कि डिज़ाइन की सीलिंग्स होती है काफ़ी सारे, तो हम सीलिंग्स किस तरीके से अप्लाई करते हैं। 3D में आप जाइए और यहाँ पे मैं एक ऑप्शन आपको बताता हूँ, VG विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में जाते हैं हम। अभी हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे जो हमें रूम को नहीं देखने दे रहे हैं अंदर से। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे VG में हम जाते हैं और यहाँ से हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमें स्लैब ऑफ करनी है, फ्लोर ऑफ करना है। जो जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप अनचेक कर देंगे वो आपको नहीं दिखेगा। अनचेक, हमें वॉल भी नहीं देखना चाहते, वॉल भी अनचेक हो गई। हम रूफ भी नहीं देखना चाहते, हमारी रूफ भी अनचेक हो जाएगी यहाँ से। एंड देन ओके। तो जिन जिन पे आपने क्लिक किया वो सब आपके सामने नहीं रहेगी। क्लियर? तो इस तरीके से आप VG का यूज कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट आपने क्लिक किया है वो आपके सामने है, जो नहीं किया है वो आपके सामने नहीं है। जैसे आपने डोर पे क्लिक नहीं किया है तो आप डोर आपके सामने है, आपने रूफ पे क्लिक किया, रूफ हाइड हो गई है। ठीक है? तो इस तरीके से आप डिज़ाइन देख सकते हैं VG की हेल्प से। अगर आपको अंदर की तरफ कुछ देखना है तो आप इस तरीके से शो करवा सकते हैं। हर फ्लोर पे हमें स्टेयरकेस दिख रही है, हर फ्लोर पे हमें कंपोनेंट्स फर्नीचर दिख रहे हैं। आप फिर से VG में जाइए और सभी को अनहाइड कर दीजिए। जैसे वॉल को अनहाइड कर दिया हमने, ठीक है, एंड देन ओके। तो सिर्फ वॉल हमें शो होगी, आ गई वॉल्स। क्लियर? यहाँ पे हम सीलिंग अप्लाई कर देते हैं, फिर नेक्स्ट हम सभी को अनहाइड कर देंगे। सीलिंग हम क्या करेंगे, आर्किटेक्चर में जाना है और यहाँ से सीलिंग हम दो तरीके से बना सकते हैं, ऑटोमेटिक और स्केच। स्केच आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ भी आपको स्केच करना आप कर सकते हो। ऑटोमेटिक में एक क्लोज एरिया को आपको सीलिंग बन जाएगी वहाँ पे। अभी सीलिंग का हाइट क्या रखना है, ग्राउंड लेवल से या फिर फर्स्ट लेवल से, जहाँ भी आप बनाना चाहते हैं। मैं फर्स्ट फ्लोर से 9 फीट रखना चाहता हूँ सीलिंग की हाइट। किस तरह की सीलिंग आ रही है हमारे पास, अकोस्टिंग GWB, तो हम किस तरीके की रखते हैं, 2x2 ACT सेट सिस्टम्स। एंड देन ओके। एक हमें यहाँ भी चाहिए सीलिंग, इस तरीके से आपकी सीलिंग आ जाएगी। क्लियर? मैं चाहता हूँ अब सभी ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे वो प्रॉपर दिखे हमें, तो हम यहाँ से रूफ को भी अनहाइड कर देते हैं। रूफ सिर्फ VG प्रेस करना है एंड देन नेक्स्ट फ्लोर को भी अनहाइड कर देते हैं एंड देन ओके। तो हर एक ऑब्जेक्ट आपको प्रॉपर शो होगा। अब आप जैसे ही सेक्शन में जाके देखते हैं तो जहाँ पे आपने सीलिंग लगाई आपको सीलिंग भी शो होगी यहाँ पे। और हाइट बढ़ाना चाहते हैं आप तो यहाँ भी हाइट बढ़ा सकते हैं, ग्राउंड लेवल से आप सीलिंग बढ़ा सकते हैं, तो विंडो भी ओवरलैप नहीं करेगी हमारी। इस तरीके से आप सीलिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे आपने सेक्शन में शीट्स में सेक्शन लगा दिए तो वहाँ पे हमने कोई चेंज नहीं किया, बट वहाँ भी हमारा अपडेट हो गया शीट्स के अंदर कि हमने सीलिंग लगाई है। तो जैसे ही आप देखेंगे आपको सीलिंग यहाँ भी अप्लाई दिखेगी। तो ऑटोमेटिक रेविट का फीचर है कि आप एक जगह अगर चेंज कर रहे हैं तो आपका सभी जगह पे चेंज हो जाएगा। तो ये होता है हमारा रेविट आर्किटेक्चर। अगर आपको कहीं भी रेविट आर्किटेक्चर में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइट प्लानिंग की। साइट में आपके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आपके सामने आने चाहिए। साइट में हमारे पास ट्रीज आने चाहिए, हम किस तरीके से लगाते हैं। मासिंग एंड साइट में हमें जाना है और यहाँ से आप जैसे कंपोनेंट्स की हेल्प से कार भी लगा सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर एक कार चाहिए। क्लियर? हमें ट्रीज चाहिए तो आप ट्रीज लगा सकते हैं। ट्रीज हैवी फैमिलीज होते हैं तो आप वहाँ पे इसको थोड़ा शेडेड रीजन में बना सकते हैं। कंट्यूरिंग के हेल्प से जो हमने सरफेस बनाया था वहाँ पे आप ट्रीज लगा सकते हैं, अलग अलग एरियाज़ पे डिफाइन कर सकते हैं।
हमारे पास प्लांटिंग की बहुत सारी फैमिलीज़ है और आप अलग से डाउनलोड भी कर सकते हैं revitcity.com से। तो आप जिस भी फैमिली को आप अप्लाई करेंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। प्लांट ट्रीज़ की आप फैमिलीज़ की हाइट भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सब प्रॉपर पैरामेट्रिक की हेल्प से ही बनता है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोड डिफ़ाइन करना है तो आप रोड भी डिफ़ाइन कर सकते हैं रेविट में। रेविट एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एक ही सॉफ्टवेयर में बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे साइट प्लानिंग कर दिया, साइट डिज़ाइन कर दिए, हम प्लान में जाते हैं और यहाँ पे एक कैमरा सेट कर लेते हैं ग्राउंड फ्लोर पर। किस तरीके से, यहाँ से हमने कैमरा लिया और हम एक रैंडम व्यू सेट कर लेते हैं यहाँ से, किस तरीके का हमें व्यू दिखे। तो बिल्डिंग आपको कुछ इस तरीके से शो होगी। यहाँ से आप मूव करवा सकते हैं व्यूज़ को, जितना व्यू आप देखना चाहते हैं उतना आप व्यू देख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्डिंग को। आर एंटर जो होता है हमारा वो रेंडरिंग के लिए होता है। आप कैमरा सेट कर लीजिए, उसके बाद आर एंटर करिए। यहाँ से आप क्वालिटी सेट कर सकते हैं कि किस क्वालिटी की आपको रेंडरिंग चाहिए। यहाँ से आप रेंडर कर दीजिए। अगर आपने लाइट्स लगाई और लाइट्स का इफेक्ट देखना चाहते हैं तब आपको आर्टिफिशियल एंड सनलाइट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सनलाइट का इफेक्ट्स दिखे तो आप यहाँ से एक्सटीरियर सन ओनली कर सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। इमेज लगाना चाहते हैं इमेज लगा सकते हैं। क्लाउड की शेप में आप बैकग्राउंड देखना चाहते हैं वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ रेविट आर्किटेक्चर का प्रॉपर बिगिनर्स के लिए एक वीडियो, जिसकी हेल्प से आप लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं, ग्रिड्स बना सकते हैं, स्केड्यूलिंग कर सकते हैं, वॉल्स अप्लाई कर सकते हैं, कर्टेन वॉल्स के हमने टाइप्स पढ़े हैं, कंपोनेंट्स किस तरीके से प्लेस करते हैं, डोर विंडोज़ किस तरीके से लगाते हैं, रेलिंग कैसे बनती है, स्टेयरकेस, रैंप, हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बात की। यहाँ पे साइट डिज़ाइन किस तरीके से होते हैं, प्लांट्स ट्रीज़ किस तरीके से लगा सकते हैं और लाइट्स किस तरीके से लगा सकते हैं हम, मटेरियल क्या होता है, किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से आप पेंट अप्लाई कर सकते हैं। हमने सभी मॉडिफाइड टूल्स के बारे में बात की है, एनोटेशन के बारे में बात की है कि डायमेंशन कैसे लगाई है हमने, लेवल्स कैसे डिफाइन किए हैं, तो सभी के बारे में हमने बात की है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम जल्द ही रेविट आर्किटेक्चर पर ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम A to Z प्रॉपर रेविट का जो कोर्स होता है 3 महीने का वो हम लॉन्च करने वाले हैं। साथ ही हम लाइव ट्रेनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहता है या कंप्लीट रेविट आर्किटेक्चर कोर्स करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिलेगा, वो आप फिल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।